Okay. Okay, so everyone, welcome to this another episode of हम सीख रहे हैं यूनिटी। और मुझे अपना स्क्रीन शेयर करने दीजिए। आप बताइए स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं। और अभी Yes, आपको स्क्रीन दिख visible. रहा है तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने ये वाला गेम बनाया था पिछली बार। हम लोग कर रहे हैं यूनिटी लर्न का क्रिएट विद कोड का यूनिट 1। ये यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली क्लास वर्क, कुछ Hmm. होमवर्क था आप लोगों के लिए। वो आपको जो पीडीएफ देखेंगे, मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, आपको पास होना चाहिए ये वाला पीडीएफ, जिसमें सब कुछ जो हमने क्लास में किया था एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप वो इसमें लिखा हुआ है। डेस्कटॉप खोलिए, हब में जाइए, प्रोजेक्ट ऐड करिए, फिर एसेट्स को इंपोर्ट कीजिए, ये वाला जो जिप फाइल है उसको इंपोर्ट करना है, कैसे आप अपना फिर एक व्हीकल ऐड करोगे, व्हीकल ऐड करने के बाद कैसे आप ऑब्स्टिकल ऐड करोगे, ये हमने देखा था। ठीक है। फिर हमने Hmm. उसको कैमरा को सेट किया था कि भाई वो गाड़ी के पीछे से फॉलो करना है और गाड़ी के साथ उसको चलना है। उसके लिए हमने थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर कार को चलाया था हमने स्क्रिप्ट लिख के। ठीक है। और Hmm. कार को आगे मूव किया था। फिर कार को हमने देखा था कीबोर्ड से कैसे मूव करेंगे, फिर मूव करने के बाद लेफ्ट एंड राइट कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज देखी थी। फिर हमने थोड़ा बहुत जो ऑब्स्टेकल्स ऐड किए थे उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है रिजिड बॉडी की, वो हमने चेंज की थी। मास को चेंज किया था और कार के मास को बढ़ाया था ताकि प्रॉपर जो टक्कर हो, कोलिजन हो, वो एकदम रियल वर्ल्ड के हिसाब से हो। तो और हमने इसमें स्क्रिप्टिंग के फंडे भी देखे थे, कैमरे का ऑफसेट कैसे ऐड करेंगे, और हम लोग वेरिएबल्स कैसे होते हैं जो सर आज बता रहे थे। अलग हमने दो स्क्रिप्ट बनाई थी कि कैमरा फॉलो वाली स्क्रिप्ट थी, और एक हमारी दूसरी स्क्रिप्ट थी ये वाली प्लेयर कंट्रोलर वाली। ठीक है। Player controller. वो सब हमने गाड़ी चला के देखा था, और फाइनली हमने उसको कोड को भी क्लीन किया था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, कैसे वेरिएबल को हम पब्लिक बनाते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद जब सेट होता है तो फिर वापस उसे नॉर्मल पब्लिक हटा देते हैं ताकि वो विजिबल ना रहे, ताकि कोई हमारे कोड को हैक ना कर पाए। ठीक है। Hmm. तो एक बार ये वाला देख लेते हैं फिर से। ये था हमारा सीन, हिसाब किताब ये है। अगर मैं इसको प्ले पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखते हैं पहले हमने क्या गेम बनाया था, तो चला के देखते हैं। और बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप बोलोगे तो मैं यही चीज स्क्रैच से भी कर सकते हैं अभी 15-20 मिनट में फिर से। हाँ विनय, एक बार बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता था। एक बार एक रिवाइज, एक फटाफट एक क्विक। ये देखो भाई, ये ऐसे करके चल रहा है, गाड़ी मुड़ रही है, और हम ये इनसे टकराते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। सब काम अपना हो रहा है। ठीक है, गाड़ी भी चल रही है, कैमरा भी सेट है। इसके आगे आगे जाके गाड़ी गिर भी जाएगी क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, नीचे पे कोलाइडर नहीं है। ठीक है। तो ये वाला हमने बनाया था। एक बार इसका जरा ना हायरार्की देख लेते हैं, फिर ये सारी चीजें पूरी अपन लोग स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है। एकदम कुछ भी एसेट यूज नहीं करते हो। तो इसमें मेन कैमरा है, डायरेक्शन लाइट है, ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। उसका एनवायरनमेंट है, उसमें एक स्काई डोम है, फिर माउंटेन स्काई बॉक्स है, रोड है, एक प्लेयर है जो जो कि ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, का हमारा टैंक है, और ऑब्स्टेकल्स है बहुत सारे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें बनाई थी। अभी हम लोग देखते हैं कि यही सब काम अगर हमें स्क्रैच से करना हो एक नए सीन में, तो बेसिकली हम लोग यहाँ सीन्स वाले फोल्डर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, न्यू सीन बनाएंगे। एक न्यू सीन सीन बनाया, और सीन बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं फ्रॉम स्क्रैच कार सिम्युलेटर। ठीक है, आप लोग को जो सही लगे आप नाम दे देना। सिम्युलेटर हो गया, और ये बना दिया है हमने। हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम यही सेम सीन में जो जो चीजें हैं उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो जो स्क्रिप्ट का नाम है वो हमें नाम नया रखना पड़ेगा, क्योंकि एक नाम की दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक ओके। नाम की दो चीजें स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको यहाँ प्रीफैब में और आप बाकी जगह चल जाएगा। तो ये मैं आगे दोबारा ही बताऊंगा। अभी ये काम हो गया, मेरा ये सीन सेव्ड है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा सीन पे, तो ये देखो ब्लैंक सीन खुल चुका है भाई हमारा। सीन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सीन में कुछ भी नहीं है। अब हम इसको स्क्रैच से शुरू करते हैं। एकदम कोई भी एसेट यूज नहीं करेंगे। सिर्फ वो जो कार वाला फंडा हमने बनाया है वो सेम बिहेवियर की, एक कार चल रही है, रोड है, और उसके पीछे ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्स्टेकल्स में हमें नेविगेट करना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चलाने के लिए नीचे ग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक प्लेन डाल देंगे। मैंने ओपन एरिया में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट में गया, और मैंने डाला प्लेन। तो देखो एक प्लेन आ गया। यहाँ पे दूर में है तो मैं खाली प्लेन सेलेक्ट करूंगा और F दबा दूंगा, तो ये देखो यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और मैं कीबोर्ड से घूम पा रहा हूँ लेफ्ट राइट।
ये देखो। हम्म। ओके, ये वाला काम हो गया। थोड़ा सा और स्पेस बना दे रहे हैं। डब्ल्यू किया तो मैं इसमें आ गया। मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ दाएं बाएं, लेकिन अभी इसको हम 0 पे रखेंगे। तो मैं ट्रांसफॉर्म में गया और रीसेट कर दिया इसका, तो 0 पे चला गया। देखो यहाँ से गायब हो गया। तो मैं यहाँ दबा क्लिक करूंगा हायरार्की में अपने गेम ऑब्जेक्ट को, जो कि प्लेन है, एफ दबाऊंगा तो वहां पे फोकस हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा ग्राउंड हो जाए, ठीक है, या फिर जहां मुझे गाड़ी चलानी है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए या तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जो स्केलिंग वाला टूल है, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट दबा सकते हैं, वरना यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे को हर तरफ डायरेक्शन में बड़ा करना है, तो यहाँ से खींच दूंगा। अगर एक तरफ करना है तो खाली एक तरफ से खींच दूंगा। तो मान लो मैंने अपनी रोड बना ली, ठीक है, इतनी बड़ी रोड है, थोड़ी सी और बड़ी करनी है तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सीधी रोड है, अभी जस्ट एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम ये ज्यादातर काम मैनुअली करेंगे नहीं कभी भी। मतलब इन द रियल वर्ल्ड जो एक्चुअल गेम बनाएंगे तो ये एसेट्स हमें डिजाइनर्स आप जैसे लोग बना के देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं कि पूरा स्क्रैच से बनाना हुआ बिना कुछ एसेट यूज करे तो कैसे बनाएंगे। ये राइट। रोड बन गई तो उसका नाम भी रोड डाल देते हैं। ये हमारी हो गई रोड। रोड की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ROAD, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी रोड ऐसे तो ग्रे ग्रे तो ऐसी ही होती है, लेकिन अपने को गेम में बनाना तो एक कलर डालेंगे इस पे। तो बेसिकली एक मटेरियल बनाएंगे। अब देखते हैं जेड वाला सीन। पहली बात तो ये है कि हमने ना इसको इस तरफ स्ट्रेच कर दिया, एक्स की तरफ। हमें एक्चुअली में करना चाहिए था जेड की तरफ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रंट डायरेक्शन यूनिटी में होता है वो जेड होता है। तो मैं इस तरफ इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। देखो नीचे ठीक। कैमरे में भी आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारा कैमरा देखो इधर देख रहा है। राइट। कैमरे का जो डायरेक्शन है, अगर मैं यहाँ करके एफ दबाऊं और मैं गिज्मोज ऑन कर लूं, तो ये देखो कैमरा मेरा इस तरफ को देख रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने अब ये रोड को मैं ऐसे डालूंगा तो बेसिकली ये व्यू मिलेगा हमको, हम सामने सामने गाड़ी चलाएंगे। तो फिर मैं फिर से प्लेन को चूज करता हूँ और इस डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने ई दबाया, आर दबाया और इसको लंबा कर दिया। ये मेरा हो गया। और थोड़ा सा रोड भी देखो सेंटर 0 0 पे है, इसको मैं उठा के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहे। देखो नीचे वाले कैमरे में देखो आपको दिख रहा है रोड मूव होते हुए यहाँ पे। यस। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया इसको। अब यहाँ से ये इसका 0 पॉइंट है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हल्का सा पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। और इसको रीनेम कर लेते हैं हम रोड। ये रोड बन गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स में जाएंगे, वहां पे एक नया बनाएंगे, क्रिएट फोल्डर मटेरियल्स, क्योंकि हमें रोड का मटेरियल बनाना है, ठीक है। ये बना दिया। अब मैं इस एरिया में मटेरियल फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट में जाऊंगा, मटेरियल पे क्लिक करूंगा, पहले नाम दूंगा उसका मैट रोड। और रोड हम कैसे कलर की चाहेंगे वो हम यहाँ पे क्लिक करके ये चूज कर लेंगे। मेनली हम कलर से खेल रहे हैं क्योंकि वो इजी टू विजुअली देखने में है, और हम छोटा सा सीख ही रहे हैं अभी। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं जो हम ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए, अपने को रोड कैसी चाहिए, हल्की सी लाल सी चाहिए, काली सी चाहिए, ये ठीक लग रही है। ये हो गया। अब मैं कैसे अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर यहाँ पे जाके आप यहाँ ड्रॉप कर दो, या फिर आप यहाँ पे जाके ऐड करके इस कंपोनेंट का नाम लिख दो, नॉट इस कंपोनेंट का। आपको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए रोड हमारी हो गई, मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मटेरियल यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ये अपनी रोड हो गई है, खून से सनी हुई लाल रोड लग रही है एकदम। तो थोड़ा सा आपको जैसा कलर सही लग रहा है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइट कर देंगे, लाइट में तो मजा नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हाँ अभी ठीक लग रही है कि घास में चला रहे हैं, ठीक है। ये वाला कलर ठीक लग रहा है मेरे को, तो ये आपको जो ठीक लगेगा वो कलर यूज कर सकते हैं। ये हमारी हो गई रोड, ठीक है। अभी क्या करना है, अपने को कार बनानी है, यहाँ पे कार चलानी है इसके ऊपर, रोड के ऊपर। बहुत सिंपल लग रहे हैं। बाकी देखो एनवायरमेंट वगैरह हम बना सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यूनिटी उसके लिए टूल नहीं है। आपको वो अलग ब्लेंडर में, 3DX माया में, या फिर जी ब्रश वगैरह जो भी आप टूल में एक्सपर्ट है वो यूज करके नॉर्मल इम्पोर्ट करके बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक कार बनाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, 3D ऑब्जेक्ट बनाया, क्यूब बनाया। ये हमारी हो गई कार। इसको देखते हैं पहले ये है कहाँ, एफ में देखा, ये देखो यहाँ पर है। इसको अपन रीसेट करके 0 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, रीसेट करेंगे और फिर से कार पे प्रेस करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे आ गया 0 0। हल्का सा ऊपर उठा लेंगे, ये हमारी कार हो गई। अभी हम लोग मानेंगे, क्योंकि जब भी आप कभी भी गेम बनाओगे तो पहले आप ना पूरे अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसकी टेस्टिंग करते हो, उसका डेवलपमेंट करते हो। बाकी विजुअल तो आराम से बाद में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे अब एग्जैक्टली अभी कार लेके नहीं आएंगे, हम मानेंगे यही क्यूब हमारा कार है। इसको ज्यादा शेप देना तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कार बनाना ही है तो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको लंबा सा कर दिया, हल्का सा ये कर दिया है, ठीक है। और ये क्यूब है, मैं एक काम करता हूँ, एक क्रिएट एम्प्टी पेरेंट बनाता हूँ, क्रिएट एम्प्टी पेरेंट।
बनाया, इसको मैंने बोला अपना कार बोल दिया, उसके अंदर एक क्यूब है। अब मैं इसके अंदर एक और बनाता हूँ, क्या बोलेंगे उसे, क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्यूब स्पेस सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है भाई। सिलेंडर मैंने बनाया है, क्यों, क्योंकि अब मैं इसके टायर की तरह बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे रोटेट करना है। अभी देखो सिलेंडर आप देखो बीच में बना हुआ है, पहले तो इसको व्हील बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले को बॉडी बोल देते हैं। नॉर्मली आपको इस तरीके से ही मिलेगा कुछ भी, अगर 3D मॉडल मिलेगा तो, ठीक है। वो है कार, उसके अंदर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो व्हील्स को मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको उठा के ऊपर लाऊंगा। अब आप चाहो तो 4 सिलेंडर छोटे छोटे बना के चारों तरफ लगा दो, आपको वैसे ही करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। इसको मैं 90 घुमाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए, हमें ये किस एक्सिस में घुमाना है, इस एक्सिस में घुमाना है। इस एक्सिस का नाम क्या है, जेड। जेड का मुझे सीधे एंगल कर देना है 90। देखो ये एंगल 90 हो गया। और इसको अगर मैं हल्का सा बाहर निकाल दूं स्केल करके, हल्का सा बाहर निकाल दिया तो देखो टायर जैसा हो जाएगा। अब इसे नीचे भेज देंगे हल्का सा, ऐसे करके देखो नीचे भेज दिया, और ये इधर कर दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ऐसा एक्चुअली में करेंगे नहीं। हम लोग हमेशा बढ़िया सा 3D मॉडल यूज करेंगे। ये देखो, अभी कंट्रोल जेड किया मैंने, इसमें मेरा व्हील्स है, और कंट्रोल जेड फिर से किया, फिर से किया, फिर से किया, व्हील्स हो गया। अब मैं एक नया मटेरियल बनाऊंगा व्हील्स के लिए। तो मैं फिर से गया अपने मटेरियल्स वाले फोल्डर में, और राइट क्लिक किया, क्रिएट किया, मटेरियल बनाया, उसका नाम दिया मैट व्हील्स। और व्हील्स आप बताइए किस कलर के होते हैं। वो थोड़े से ब्लैक ग्रे टाइप का कुछ। यस, तो ब्लैक कर दिया हमने, और व्हील्स को हमने व्हील्स पे चिपका दिया। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब हमने व्हील्स को चूज किया, कंट्रोल डी किया, या फिर डुप्लीकेट कर दिया, और डुप्लीकेट वाली चीज को आगे बढ़ा दिया। देखो अब देखो हमारी गाड़ी भी बन गई बढ़िया, ठीक है। गाड़ी बन गई, अभी एकदम सही कार लग भी रही है, वरना ये क्यूब से भी काम हो जाता। अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट व्हील्स इसको बोल दो आप फ्रंट। मैं खाली बता रहा हूँ कैसे हम लोग नाम देते हैं, ताकि आप इसको रेफर कर पाओ आगे जाके, ठीक है। ये राइट। हो गया। अभी हम पूरी कार को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर उठाएंगे, सब कुछ साथ में उठेगा। देखिए ये उठ गया, अभी सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अभी बॉडी के लिए बनाते हैं एक और मटेरियल, मटेरियल वाले फोल्डर में आ गए, क्रिएट मटेरियल किया, और इसका नाम देंगे मैट बॉडी, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं, कार हम बना देते हैं लाल रंग की, और ओके कर दिया हमने। और कार को या तो आप यहाँ डाल दो, बॉडी पे डाल दो, या यहाँ डाल दो, एक ही बात है। जैसे मैं बॉडी पे डालूंगा वो लाल हो जाएगा। अब हमारी कार बन चुकी है। लाल कलर से कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा येलो कर दे रहे हैं इसको। हाँ, येलो में थोड़ी ठीक लग रही है, ओके। अब देखिए भाई, ये हो गया है, कार बन गई है, रोड बन गई है। अब हमें कार को चलाना है, ठीक है। तो चलाएंगे कैसे, हम पहले भी देख चुके हैं, हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उससे कार चलती है। हम यहाँ पे जाएंगे, स्क्रिप्ट फोल्डर है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो प्लेयर कंट्रोलर बना हुआ है। तो अगर आपको याद है तो मैं यही स्क्रिप्ट यूज करके भी गाड़ी चला सकता हूँ। बेसिकली अगर आप प्लेयर कंट्रोलर जाओगे, इस कार पे ड्रॉप कर दोगे, और प्ले पे क्लिक कर दोगे, तो गाड़ी हमारी चलने लगेगी, क्योंकि हमने कल यही लिखा था, ठीक है, पिछली क्लास में। अभी देखो आएंगे, देखो कार आगे जा रही है, पीछे जा रही है, राइट भी मुड़ रही है, लेफ्ट भी मुड़ रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। ओके। कैमरा फॉलो नहीं हो रहा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से ना स्क्रिप्ट लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिखोगे आप, क्या क्या काम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। फिर से लिखना यार, मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्टिंग में जाएंगे। हमें स्क्रिप्ट बनाना, कुछ भी बनाना है तो हम प्रोजेक्ट फोल्डर में ओपन एरिया में राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट वाले फोल्डर में जाएंगे, वहां पे चूज करेंगे क्या बनाना है अपने को। हमें स्क्रिप्टिंग में जाना है, मोनो बिहेवियर सेलेक्ट करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो फीचर होता है वो मोनो बिहेवियर से ही पॉसिबल हो पाता है। बस ये ओके। समझ लीजिए कि, और यहीं पे नाम चेंज करना है, इसको नाम देंगे कार कंट्रोलर, ठीक है। और हमने कार कंट्रोलर कर दिया, और अभी ये बनने में टाइम लेगा, थोड़ा लोड होगा। ये बन गया, डबल क्लिक करके मैं खोलूंगा, ये विजुअल स्टूडियो में खुल जाएगा। ये देखो ब्लैंक स्क्रिप्ट ऐसे दिखती है, ठीक है। ब्लैंक वाली दिख गई है हमारे को। और तो अब हमें क्या करना है कि मेरे को अपने कीबोर्ड से कार को चलाना है। तो कीबोर्ड से चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना होगा उसका, मतलब कीबोर्ड का इनपुट लेना होगा, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले आप वेरिएबल बना लो। तो आपने कर लिया, पब्लिक कर दिया, फ्लोट कर दिया, उसका नाम बोल दो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फ्रंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलते हैं, ठीक है, अपना सिंप्लिसिटी के लिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्पीड नहीं, बस यही है फ्लोट। हमने इसको बनाया, और एक बनाते हैं अगला, हमें चाहिए होगा पब्लिक फ्लोट लेफ्ट राइट, ठीक है। अपन ने लेफ्ट राइट बना दिया।
ये दो वेरिएबल। आगे पीछे होगा और आजू बाजू में होगा वो, हाँ, लेफ्ट आगे राइट। पीछे करने के लिए ये वाला चीज रीड करेंगे। हम अभी देखो हम की बटन 4 दबा रहे हैं, आगे की अलग की है, पीछे की अलग की है, लेफ्ट की अलग की है, राइट की अलग की है, लेकिन दोनों वेरिएबल 2 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इनपुट मैनेजर में अगर आप जाओगे, एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे आप इनपुट मैनेजर में देखोगे तो जो एक्सेस है, बेसिकली यहाँ पे कोई भी ना वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये यूनिटी स्पेसिफिक नहीं है। इन जनरल गेमिंग में क्या होता है, कोई भी बटन होता है ना, तो उसके दो उसकी अलग अलग तरीके होते हैं या अलग अलग उसके मोड्स होते हैं। आपने प्रेस किया तो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना दबाया, जैसे कि ये मेरा जो थंबस्टिक है, फॉरवर्ड हो गया तो मैंने आगे प्रेस कर दिया, पीछे प्रेस किया तो नेगेटिव, मतलब -1 हो गया, +1 हो गया, ये +1 और -1 हो गया। तो ये अलग अलग एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। सारी वैल्यू 0 है तो मतलब मेरी फिंगर यहाँ पर है। अगर एक वैल्यू एक्स फ्रंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरी वैल्यू +1 है, मतलब मैं राइट मुड़ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरी वैल्यू -1 है, मतलब मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ऑलरेडी कोडेड होती है इसमें। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लेफ्ट एंड राइट है की, मतलब नेगेटिव बटन पॉजिटिव बटन, मतलब पॉजिटिव राइट दबाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और आपका ऑल्टरनेटिव बटन है ए और डी, जो गेम में यूज होते हैं कीबोर्ड के। तो ओके। इसीलिए हम सिर्फ वेरिएबल 2 ही ले रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट और राइट की है वो एक ही वेरिएबल को चेंज कर रही है। आप समझ रहे हो? एक स्क्रॉल बार समझ लो, एक स्क्रॉल बार है, जैसे स्क्रॉल बार वॉल्यूम आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि नहीं, जैसे कि ये स्क्रॉल बार देखो आप, ये यस यस। हाँ, अब मैं जैसे राइट लेफ्ट कर रहा हूं तो ये मान लो सेंटर से शुरू कर रहे हैं, तो राइट करने की अलग की है, लेफ्ट करने की अलग की है, लेकिन है ये एक ही वैल्यू ना। स्क्रॉल बार ओके। पे एक ही वैल्यू आगे पीछे हो रही है, हाँ इसलिए मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों एक ही बस बार में होती है, वो टॉगल नहीं। टॉगल टाइप। हाँ, तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसको कि ऐसे ऐसे करके कि फ्रॉम लेफ्ट, मैं इसको अच्छा मैंने सेमी कोलन क्यों लगाते हैं अपन? बेसिकली सर वो कोडिंग का मतलब, हाँ तो ये देखिए, कुछ भी एक लाइन जो कंप्लीट हो गई ना, कि अब इसका लॉजिक कंप्लीट हो गया, तो उसको एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। ये C++, C# और सी का वो है, मतलब सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है ये। माया में हम एक्सप्रेशन लिखते थे पार्टिकल्स वगैरह में, तब भी हम लोग करते थे इसको। हाँ, यस सर, यस सर, वही वही। तो ये बेसिकली सेमीकोलन कंप्यूटर पढ़ता है कि भाई सेमीकोलन आ गया, मतलब इस लाइन को चला दो। उसके बाद देखो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आया है, तो मतलब अभी चीज कंप्लीट नहीं हुई है। आगे हम्म। ब्रैकेट आ गया, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ लिखा होगा। फिर अब वो नया पढ़ाई पढ़ना शुरू करेगा तो बोलेगा इस चीज, पहले ये चीज बनाओ और अभी खत्म मत करो, उसके अंदर ये चीज बनाओ, फिर ये हम्म। चीज बनाओ, फिर ये सब चलाओ, अब जाके खत्म करो। देखिए ये पूरा इसके में कहीं भी एंडिंग में सेमीकोलन नहीं है। तो ये हम्म। बता रहा है कि अपने आप में क्लास है या फंक्शन है, इसके अंदर और बहुत कुछ होगा। तो इन और सब का डबल अलग अलग। स्लैश जो लगाते हैं अपन वो, जी सर। डबल स्लैश जो लगाते हैं अपन, स्लैश। सर वो कमेंट लिखने के लिए, मतलब कि वो कंप्यूटर अच्छा। पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा ही नहीं वो, जो हरे में ओके। लिखा हुआ है कंप्यूटर वो नहीं पढ़ेगा। ओके। ठीक है, तो ये फ्रॉम लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड है। तो फ्रॉम -1, देखो ये सारी बातें सुन लिया, फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, और सेम इसका भी यही होगा, फ्रॉम -1 to 1। अच्छा, -1 to 1 मतलब -1 से वो 1 तक जाएगा वैल्यू। हाँ, तो राइट राइट। बेसिकली ये हो गया हमारा बैक। -1 का मतलब हो गया हमने बैक की दबा रखी है, बैक बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, अच्छा इतना भी बताना पड़ेगा उसको? नहीं नहीं बताना नहीं है, ये आपको लोगों को बताने के लिए, वो तो उतने में ही समझ जाएगा। ओके। ये आपको बस याद दिलाने के लिए कि भाई एक ही वेरिएबल है, अगर मैं पीछे का बटन हम्म। दबाऊंगा तो वैल्यू -1 होगी, आगे का बटन दबाऊंगा तो उसकी वैल्यू +1 होगी। उसको तो कुछ ओके। समझ में आ जाएगा ये सब। अभी ये हो गया, हम्म। अभी हमको ये वैल्यू रीड करनी है उससे, कंप्यूटर, मतलब जब मैं कीबोर्ड दबाऊंगा उससे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा, ऑलरेडी देखिए ये आ गया। ठीक है, टाइम टाइम हो गया, तो ये देखिए आपने, इसने क्या किया, ट्रांसलेट, इसने ज्यादा ही होशियार बन के एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो आप लोग भी फंसिएगा मत। मूव द कार फॉरवर्ड करना है ना, हम्म। तो पहले मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड को रीड करना होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड है, ये देखिए ये काम करना है। पहले मैंने एक्सिस को रीड कर लिया कि भाई जो वर्टिकल एक्सिस है, अब अगर वापस से जाते हैं, एडिट में जाएंगे, ये सिर्फ अभी दिखाने के लिए है आपको। एक्सिस में गए, वर्टिकल एक्सिस में गए, ये देखो अप एंड डाउन या SNW वर्टिकल एक्सिस का नाम है, और ये आपको आगे पीछे वाली वो वाला काम कराता है। मतलब इसको वो रीड करेगा एज अ वर्टिकल एक्सिस जब आप अप एंड डाउन वाली की दबाओगे या फिर S और W वाली की दबाओगे। ठीक है ना, हम्म। तो मैंने ये वाला एक्सिस रीड कर लिया, जो भी इसकी वैल्यू है, अगर कुछ नहीं दबाएंगे तो 0 होगा, इस चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ अगर दबा रहे होंगे तो +1 या -1 होगा, या उसके बीच में होगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा की दबाओगे थोड़ा सा चलेगा फिर रुक जाएगा।
और थोड़ा जोर से दबाओगे तो जाते जाते वो भागने लगेगा, मतलब स्पीड पकड़ लेगा। तो वो वेरी होता है 0 to 1, मतलब कि 0 से 1 के बीच में भी वैल्यूज होती हैं बट बढ़ती रहती है। अगर आप दबाए रखोगे बटन तो आपके लिए बेसिकली वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो वेरी करता है ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो जॉयस्टिक होती है ना एक्चुअल गेम कंट्रोलर में, उसमें वो वैल्यू है कि कितना मोड़ रहे हो उसके हिसाब से स्पीड डिसाइड हो रही है। ओके। इसीलिए वो पूरी एक कंटिन्यूअस रेंज है, वो खाली +1 -1 नहीं होगा, वो उसके बीच में भी होगा। ठीक है, ये हमने रीड कर ली इसकी वैल्यू। अब हम जो है ट्रांसफॉर्म को मोड़ देंगे। तो ट्रांस बेसिकली हमें क्या करना है कि मैं ये अब किसी ये जो कार कंट्रोलर है, मेरा आइडिया है कि मैं इसको कार के ऊपर लगाऊंगा, कार गेम ऑब्जेक्ट पे चिपका दूंगा। ठीक है, तो बस अब मैंने पहले उसकी वैल्यू को रीड करा दिया। अब तो पहले करते हैं रीड द इनपुट। इसको मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, रीड द फॉरवर्ड बैकवर्ड इनपुट, बैकवर्ड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। अब रीड, ये तो कुछ ज्यादा ही बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यूज द अबव इनपुट टू मूव द कार। ठीक है, हम्म। टू मूव द कार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अभी देखते हैं पहले ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे लाल लाइन बनी हुई आ गई, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि अपडेट का देखिए ये वाला ब्रैकेट शुरू हुआ बट ये खत्म नहीं हुआ। तो मैं एंटर मार के एक और ब्रैकेट लगा दूंगा और सेव कर दूंगा। ओके। ठीक है ना, तो बेसिकली जो शुरू हुआ है वो खत्म होना चाहिए। यही सब दिक्कतें आएंगी शुरू में आपको, आप लोगों को, कि भाई ये ब्रैकेट कहीं छूट गया, या आप कहीं से कोड देख रहे हो इंटरनेट पे वो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, सेम लगाना भूल गए, एक्सिस में जी छोटा कर दिया या ये छोटा कर दिया, वर्टिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये स्पेलिंग गलत होगी तो काम नहीं करेगा। हम्म। तो केस सेंसिटिव है, जो जैसा अभी ट्रांसफॉर्म का टी बड़ा कर दिया तो वो कुछ और मतलब हो जाएगा। वो भी ओके। एग्जिस्ट करता है बट वो डिफरेंट मतलब हुआ। तो बस यही छोटा मोटा दिक्कत आएगा। अब बेसिकली अब मैं जब आगे पीछे का दबाऊंगा तो मेरी गाड़ी आगे पीछे होनी चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, पहले मुझे ये वाली स्क्रिप्ट उस पर चिपकानी है और देखना है कोई और स्क्रिप्ट जो यही काम करती है वो ना चिपकी हो, जो कि अभी चिपकी हुई है इस पे। मैंने प्लेयर कंट्रोल लगा रखा है, मुझे इसको रिमूव, क्योंकि ये भी सही सेम काम कर रहा है, मुझे राइट। पता नहीं चलेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट से काम हो रहा है अभी। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कॉम्पोनेंट रिमूव कर दिया। कार कंट्रोलर वाला जो है इसको मैं फिर छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं या तो यहाँ चिपका सकता हूँ या यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पे चिपकाया, मतलब इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रॉप करना है। चिपका दिया, यहाँ पे देखो आ गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट आया। ये नंबर आप देखना ये चेंज होगा जैसे जैसे मैं की दबाऊंगा। अभी इसको हम छोटा ही कर ले रहे हैं, प्ले फोकस करते हैं और प्ले पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, अभी तो प्ले नहीं हुआ है शायद, अब होगा। देखिए वो आप यहाँ पे नजर रखिए राइट साइड में, मैं दबाया वैल्यूज बढ़ के 1 हो गई और फिर स्लो से 0 हो गई। पीछे का दबाया तो -1 तक गई और फिर 0 हो गई, क्योंकि मैं दबा के छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं लगातार दबाया हुआ हूँ तो 1 ही रहेगी, देखिए 1 है ये ओके। वाली वैल्यू। अब मैं लेफ्ट दबा नीचे का दबा रहा हूँ, -1 है। अब मैंने छोड़ रखा है तो देखो 0 हो गया। अब मैं दबाना शुरू करूंगा तब देखना वैल्यू बढ़ती है ग्रेजुअली। हाँ, और 1 हो गई, 1 के ऊपर नहीं जाएगी, मतलब मैंने पूरा दबा दिया है। अब वो हम्म। वाला फंडा दिखाने के लिए कि अगर हमें इनकी बीच की वैल्यू से भी खेलना है तो, जैसे अगर आप बोलो कि जब तक वो 0.5 से ऊपर नहीं हो रहा तो आगे ही मत बढ़ाओ, तो वो वाला फंडा है। मान लो कुछ गेम में हो सकता है कि जैसे आपको ना गोली लग गई है या कार डिस्ट्रॉय हो गई है, तो आप ऐसा फीलिंग दे सकते हो कि आपको जोर से एक्सीलेटर दबाना है तभी आगे बढ़ेगी, तब आप ये कर सकते हो फंडा, जो कि गेम्स में यूज होता है बहुत जगह। जैसे आपको बुलेट्स लग जाती है तो आप लड़खड़ा के चलने लगते हो, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, या आपको वाइब्रेशन आता है, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए होता है ये। और हमारे एग्जाम्पल में ठीक है। अभी देखो हमारी आगे पीछे जा रही है, अभी हमें इसको दाया बाएं करना है। दाया बाएं करने का फंडा हमने कल भी देखा था। तो लेफ्ट राइट वाला इनपुट ले लेंगे सेम, तो मैं पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ, बस वो चेंज कर देंगे एक्सेस इसका, पेस्ट कर दिया। अब रीड की जगह पहले कमेंट चेंज करेंगे, जो बैकवर्ड लेफ्ट की जो है फ्रॉम, इनपुट फ्रॉम, फ्रॉम है, और इसको हमें लेफ्ट राइट करना है। देखो कोड ने खुद ही बता दिया, लेफ्ट राइट हो गया। और इसको देखो चेंज करके वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल करना है, कोड भी खुद समझ गया, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे लगा हुआ है जो गिटहब कोपायलट है, लेकिन ये आप खुद समझ के करिएगा। अगला भी देखो, फॉरवर्ड लेफ्ट की जगह क्या है, हमें लेफ्ट राइट मूव करना है, यूज द अबव। तो बेसिकली जो रेड है उसको बोल रहे हैं कि रेड को हटा देंगे, मैं कोपायलट की बात बता रहा हूँ, और जो ग्रीन वाला हम्म। कोड है उसको लगा देंगे। तो बेसिकली क्या क्या रेड हो रहा है कि मूव की जगह टर्न कर देंगे, फॉरवर्ड की जगह लेफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड की जगह राइट हो जाएगा। हम यही करना चाह रहे थे। ठीक है, और फिर हमने कोड में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट नहीं, हमें रोटेट करना होगा। और वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, वेक्टर 3 डॉट अप होगा। ठीक है, तो मैं ये इसको टैब करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ और समझा देता हूँ फिर।
बेसिकली लेफ्ट राइट वाला इनपुट हमने सेम ऊपर वाले की तरह पढ़ लिया, गेट एक्सेस करके हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब आप जो गाड़ी मूव करा रहे हैं, हाँ, अब हम जो ऊपर क्या कर रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड में, कि जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म किसका, जहां पे मैं ये स्क्रिप्ट चिपकाऊंगा, मतलब अपनी कार वाले गेम ऑब्जेक्ट पे, उसको ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करना मतलब आगे पीछे मूव करना फिजिक्स की टर्म में, मतलब मूवमेंट, डिस्प्लेस करना। ठीक है, जैसे कि ये उठा के पेन मैंने यहां रख दिया तो ये हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया 3 एक्सिस पे। ट्रांसलेशन हमें कहाँ करना है, सिर्फ फॉरवर्ड एक्सिस पे करना है, मतलब जेड डायरेक्शन में करना है। कितना, ये आपको बताया था मैंने कि जो डेल्टा टाइम हमें लगाना पड़ता है ताकि वो स्मूथ मूवमेंट रहे, वरना अलग अलग कंप्यूटर पे, अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग मूवमेंट आ जाएगा। और 20 मतलब मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड रख दी, ऊपर मैंने डिफाइन नहीं करी, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है 20, मतलब इसकी स्पीड हो गई 20। और जो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड का इनपुट है, मतलब बेसिकली जो भी मेरा इनपुट है उसको लो और उसको 20 से मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा दो। कब, हर अपडेट कॉल पे, मतलब कि जब भी लूप चल रहा है अपडेट वाला, हर बार इसको आगे आगे बढ़ाते रहो, अगर फॉरवर्ड की दबा रखी है तो 20 के अमाउंट से आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, ये मतलब है इसका। सेम काम हमने किया लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए, मैंने हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको रीड कर लिया पहले कि कीबोर्ड दबा है कि नहीं हर अपडेट लूप पे। जैसे कि मेरा 1 सेकंड में 60 बार वो ये लूप चेक हो रहा है कि की दबाए कि नहीं, की दबाए कि नहीं, की दबाए कि नहीं, वो चेक कर रहा है। दबा हुआ है तो जो भी उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से गाड़ी को आगे घुमा दो या आगे मूव करा दो, नहीं दबा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसमें हम रोटेट करेंगे, और रोटेट और ट्रांसलेट में क्या है, ट्रांसलेट में हमें किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस पे, एक्स वाई जी वाले किस एक्सिस पे कितने अमाउंट से जाना है वो बताना है। ठीक है, फॉरवर्ड जाओ और इतने अमाउंट से जाओ। एक्सिस में ये बताना है किसके अबाउट घूमना है, मतलब आपको यहां से लेफ्ट लेना है या आपको ऐसे करके मुड़ना है, या फिर ये आएंगे, मतलब 3 तरह के रोटेशन होते हैं। एक देख, आप हाथ देखोगे तो एक रोटेशन हो गया आपका ये वाला, यस, आप वो इस अंगूठा। वाले एक्सिस पे मुड़ रहे हो। ठीक है, तो ये राइट। हो गया। आपका हाथ ये है, फिर इस वाले एक्सिस पे मुड़ोगे तो ये रोटेशन हो गया। ठीक है, और फिर इस वाले एक्सिस पे अगर मुड़ोगे तो ये रोटेशन हो गया। मतलब पिच योर रोल बोलते हैं इसको, आप अपनी गर्दन को सिर्फ इन 3 डायरेक्शन में ही मोड़ सकते हो। राइट, पूरा राइट, मत, राइट, बिल्कुल सही, कैमरे के फंडे होते वो हैं ये। हाँ राइट, वो आपके बाकी सारे टूल्स में भी होते हैं। तो हमें खाली वेक्टर थ्री डॉट अप, मतलब जो वेक्टर वाई एक्सिस है उसके अबाउट मुड़ना है लेफ्ट राइट के लिए, तो वो मतलब बता वेक्टर रही। अप और हाँ टाइम डेल्टा टाइम। जी, और ये किस स्पीड से मुड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव करूंगा तो हमारी गाड़ी आगे भी जाएगी और लेफ्ट राइट भी मुड़ेगी। अभी हमारी गाड़ी को अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा और कर्सर, आपको ना प्ले पे क्लिक करने के बाद जो ये आपकी गेम विंडो है कर्सर वहीं रखना है। कहीं और क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब भी इशू होगा। यहाँ मैंने क्लिक करा हुआ है, अब मैं आगे पीछे करूंगा तो गाड़ी चलेगी, लेफ्ट राइट मुड़ेगी भी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहीं और क्लिक कर दिया तो कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने आप कहीं और क्लिक कर दिया है, आपको गेम विंडो पे ही क्लिक करना है। मतलब इन फोकस या एक्टिवेटेड आपकी गेम विंडो होनी चाहिए, मतलब उस पर क्लिक होना चाहिए, अभी चलेगा वो। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, अब नहीं चलेगा वो, अब वो ये विंडो काम करने लगी। ठीक है ना, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है कि चल नहीं रहा है मेरा प्ले विंडो में, कुछ काम नहीं, आपको लग रहा है कोड नहीं लिखा या कुछ गलती कर दी, बट आपने क्लिक यहाँ कर रखा था बस। अब यहाँ क्लिक करा हुआ है, कुछ नहीं चलेगा, ना लेफ्ट राइट हो रहा है, देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है लेफ्ट राइट करने से। ओके। तो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, मुड़ भी रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेरिएबल स्पीड वाला बना लेंगे ताकि हम इसको देख पाए, मतलब कंट्रोल कर पाए बेटर। अभी जैसे लेफ्ट राइट टर्निंग बहुत स्लो हो रही है, तो अपन बनाते हैं इसको पब्लिक फ्लोट, स्पीड कर दिया और टर्न स्पीड कर दिया। देखो दोनों इसने बना के दे दी, दोनों की वैल्यू भी दे दी। तो अब मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 की जगह स्पीड लिख दूंगा, क्योंकि जो भी देखो खुद इसने दे लिया वो। तो और यहाँ सुनता है क्या करता है ये समझ नहीं में नहीं नहीं आ सर, रहा। वो इसमें इंटीग्रेट है ना, एक कोपायलट यहीं पे लिखा हुआ है, तो जो भी स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो साइड में इसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक ओके। है, तो जैसे कि अभी देखो इसका कंटेक्स्ट में देखो, बाय डिफॉल्ट कार कंट्रोलर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर पूछेंगे ओके। एक्सप्लेन द कोड टू मी, एक्सप्लेन द कोड टू मी, तो वो बता देगा कि भाई ये कार कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करने को। इट इज लाइक कि आपने पूरा कॉपी किया और जेमिनी में पेस्ट करके बोला कि एक्सप्लेन करो, जैसे कि मैं छोटा बच्चा हूँ। ठीक है, देखो ये हम्म। देखो सब बता दिया। तो आप कोई भी कोड, आप जो मेरा कोड दिया हुआ है उसे भी यूज करना चाह रहे हो तो खाली पेस्ट कर दो, बाकी जानकारी इससे ले लो कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या एक्सप्लेन करो, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, या यहाँ पे लिख दो कि जैसे अभी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी स्पीड 20 है ना, अब मेरे को ये स्पीड 100 करनी है, बट यहाँ पे लिख के करनी है। तो कैन बी प्लीज चेंज द स्पीड, देखते हैं करेगा कि नहीं, 200। चेंज इट की स्पेलिंग गलत हो गई,
तो देखो इसने कोड बता दिया ये वाला, बट यहाँ चेंज नहीं किया। हम्म। ठीक हाँ है। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको रेफरेंस दे दिया उसने कि हाँ क्या चाहिए था रेफरेंस दे आपको। दिया, यस यस। ग्रेट ग्रेट। और बस आपको पता लग गया कि जो पब्लिक फ्लोट है एग्जिस्टिंग कोड में ये चेंज कर दो। अब ये देखो ये बोल रहा है इंसर्ट कर्सर, तो कर्सर भी यहाँ पे लाके दे देगा। हम्म। ये देखो यहाँ पे ना इसने ये कर दिया, अरे सॉरी, तो इसने ऑलरेडी कर्सर यहाँ पे लाके रखा था। अब ओके। मुझे अगर मैं एंटर करूंगा अप्लाई, ये कोड अप्लाई करना है तो वो अप्लाई भी कर देगा। देखो अप्लाई किया, यहाँ पे देखो 100 कर दिया इसने, चेंज कर दिया। रेड था, रेड मतलब पहले का कोड, ग्रीन मतलब नया कोड। मैं राइट करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखो कोड भी चेंज कर दिया इसने, लेकिन तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है वरना दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका कर भी देगा, ये वाले ऑप्शन से अप्लाई करना है या आप कर्सर पे इंसर्ट एट द कर्सर, आप कर्सर वहां रखोगे वहां पे इंसर्ट कर देगा ये वाला कोड। बट ये सब अभी थोड़ा सा आप ना चैट जीपीटी यूज करोगे तो बेटर है, ये वाला काम मत करना, वो आपका कोड ऊपर नीचे कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी हमें अभी वैसे उतना पता नहीं है ना हम लोगों को। वैसे हमें छोटा मोटा ही कोड लिखना है, 5-6 लाइन ही लिखनी है, तो उतना तो बेटर ही है। तो ये हमारा हो गया, हमने वेरिएबल भी बना लिए हैं। और वेरिएबल देखो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे भी टर्न स्पीड होना चाहिए, तो इसको चेंज करते हैं टर्न स्पीड। टर्न स्पीड हो गया, हमने सेव कर दिया। इसकी वैल्यू को फिर से हम लोग 20 कर देते हैं और टर्निंग वाली वैल्यू को हम भी 30 कर दे रहे हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं, अभी देखते हैं क्या हालचाल है, गाड़ी कैसे चल रही है हमारी। अभी प्ले कर दिया हमने। कर्सर का ध्यान रखेंगे कि या तो कहीं भी मत क्लिक करो, प्ले पे क्लिक करने के बाद तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर कहीं क्लिक हो जाए, जैसे अभी चल रहा है, कहीं कर्सर कहीं भी हो बट वो चल रहा है और टर्न भी हो रहा है ठीक से। ठीक है, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी कार बना के वो वाला गेम खेल सकते हो। स्पीड रेसिंग रनर, टाइप का। रोड रनर स्पीड। वाला, हाँ। जो वर्टिकल स्क्रॉलिंग वाला गेम था ना, बचपन में खेलते थे। हम्म। पेट्रोल लेना पड़ता था और आगे बढ़ाते रहना पड़ता था। अभी एक और चीज है, हमें कैमरा को ना फॉलो करवाना है, तो वो वाला कोड भी है ना, अभी खुद से लिखते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, ये वाला कोड हमारा हो गया कार कंट्रोलर। अभी मैं बोलता हूँ एक और क्रिएट करके नया स्क्रिप्ट बनाता हूँ, 3D स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग, मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट। इसका नाम दूंगा कैमरा फॉलो। ठीक है, क्योंकि मुझे उससे अलग नाम देना है। हम्म। या फिर फॉलो कार, फॉलो कार बोलते हैं, फॉलो कार, ये नाम ठीक है। हम्म। अभी ये कर दिया, डबल एंटर मारा या डबल क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। अभी मुझे ना ये स्क्रिप्ट में लगाऊंगा कैमरा पे और उसे फॉलो करना है कार को, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक कार का रेफरेंस चाहिए कि जिसको फॉलो करना है वो क्या होगा, तो मैं करता हूँ एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो और उसको बोलोगे कार, या फिर मतलब गेम ऑब्जेक्ट तो पूरा भारी हो गया ना, मुझे खाली उसका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हो, वो अपने आप वही ले लेगा। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको गेम ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ। गेम ऑब्जेक्ट कि भाई जो भी एक एक वेरिएबल है जो गेम ऑब्जेक्ट टाइप का होगा उसका नाम कार है, जिसका हम आगे रेफरेंस करेंगे, मैं यूज करेंगे। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं कि अपडेट में क्या करेंगे ना, कि जो इसकी पोजीशन है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है किसकी, जहां पे मैं ये स्क्रिप्ट चिपकाऊंगा, ये स्क्रिप्ट में चिपकाऊंगा, अटैच करूंगा कैमरा के ऊपर। तो जो ये कैमरा की जो पोजीशन है उसे आप कर दो कार डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। इसके बराबर कर देंगे अभी के लिए। इतना सिंपल सा काम है, बस ये रेफरेंस हमें देना है, ये याद रखना है। अच्छा, गेम ऑब्जेक्ट कार। हाँ, गेम ऑब्जेक्ट कार मतलब कि मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे इस एक गेम ऑब्जेक्ट यूज करना है, किसको फॉलो करना है, तो उस जिसको मुझे फॉलो कर, अभी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई उसको फॉलो कर लो, तो आप पूछोगे ना किसको, वो कहाँ है, वो कौन है, उसका रेफरेंस मांगोगे ना। तो उस राइट। रेफरेंस को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है। जैसे पिछले में हमने एक वेरिएबल बनाया था कि भाई फ्लोट वेरिएबल है फॉरवर्ड जो, बैकवर्ड था वो। हाँ उसका रेफरेंस, तो आप वहां चले जाओ, इसको बुला दो, तो किसको, कार क्या है, कार तो एक गेम ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअली में मेरे सीन में कहां पर है वो उसको बताना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला बताता हूं। अभी आप सीन में जाओगे और ये वाली स्क्रिप्ट पहले हम लोग कैमरा में अटैच करेंगे, क्योंकि हमें कैमरा को फॉलो करवाना है कार को। ठीक है, तो मैंने कैमरा में गया और मैं कैमरा में ये वाली स्क्रिप्ट अटैच कर दूंगा, क्या है, फॉलो कार। फॉलो कार है, ये एक ही बात है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या आप ऐसे ऐड कर दो, एक ही बात है। अब अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे कार बना हुआ आ गया कि कार क्या है, तो हमको तो पता है, ठीक है, कि कार
का मतलब है कि हमें जो कार जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसको यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। लेकिन सपोज करो कभी आपके गेम में ना बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसको आपको रेफरेंस देना है, जो कि नॉर्मली गेम करना पड़ेगा। मान लो 100 आइटम है, तो 100 आइटम तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करोगे, है ना। हम्म और मान लो नॉर्मल गेम में क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ठुक गई तो आपका रीस्टार्ट होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी गायब होगी और नई गाड़ी आएगी, तब कौन रेफरेंस डालेगा। तो उसको हम्म करने का बेटर तरीका, जो जो करेक्ट तरीका है, मतलब जरूरत नहीं थी इसको अभी बताने की, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ऐसे करोगे, कार इज इक्वल टू नॉर्मल, जो देखो इसने कर दिया, गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, मतलब गेम ऑब्जेक्ट मतलब सारे गेम ऑब्जेक्टों में ढूंढो एक ऐसा हम्म गेम ऑब्जेक्ट जिसका नाम कार हो, तो वो एक ही है। और हर बार ये स्टार्ट में ढूंढ लेगा अपने आप। अब चाहे मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस डालूं भी ना, कैमरे में डाला और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके नन कर देता हूँ, तब भी ये पकड़ लेगा, क्योंकि हमको पता है गेम शुरू होने से पहले ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी, ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी तो उसको कार मिल जाएगी, तो मैं ये वाला रेफरेंस फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ओके लाइक सेइंग, इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम्हें उसको फॉलो करना है। तुम बोलोगे उसको कौन है, वो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम घर से बाहर निकलोगे। ये हम्म इसका मतलब ये हुआ कि तुम वहां पहुंचोगे तो मैं फोन करके वो बता देगा। अभी हम्म नहीं बता रहे, लेकिन जब तुम ढूंढने निकलोगे, फॉलो करने जाओगे, जब भी तुम हम्म प्ले पे क्लिक करोगे तुम्हें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी प्ले करते हैं, हमने यहाँ रेफरेंस दिया है, तो कायदे में कैमरा हमारा फॉलो होना चाहिए। फॉलो नहीं होगा, अभी एग्जैक्टली कार के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि हमने दोनों का ट्रांसफॉर्म सेम कर दिया है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि कैमरे का ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू कार का ट्रांसफॉर्म। हम्म प्ले वाला का देखिए, अभी देखिए आपको टायर दिख रहा है और गाड़ी चल रही है और हम्म जिटर कर रहा है, क्योंकि हम अपडेट पे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक ऑफसेट ऐड करेंगे, तो मतलब हमारा ये वाला काम कर रहा है स्क्रिप्ट। ठीक है, कैमरा ऑफसेट हाँ, तो हम इसमें एक ऑफसेट ऐड करेंगे प्लस, देखो खुद समझ गए, ये वाला हमने डाल दिया। बेसिकली थोड़ा एक्स पे 0 कर दो, वाई पे थोड़ा ऊपर चले जाओ, जेड पे थोड़ा पीछे आ जाओ। मतलब कहने का ये हुआ कि अभी इसको लोड होने दीजिए। सेव किया कि नहीं मैंने, हाँ सेव सेव करना। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे और वो सेव नहीं हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको लगेगा मैं तो कोड लिख दिया चल क्यों नहीं रहा है। हर बार सेव करना है। सेव करते हो तो यहाँ पे वो कंपाइल वाली जो चीज है ना व्हाइट रंग का, वो दिखता है। अभी हम्म हमने क्या किया है कि x पे 0, y पे 5 और z पे -7। मतलब x पे 0 मतलब कि x का डायरेक्शन हुआ ये वाला, ये डायरेक्शन x का है। x में तो कैमरा और कार 0 है, लेकिन y में कैमरा इज +5 देन माई कार, मतलब कार के ऊपर है, 5 यूनिट ऊपर है, तो ऊपर आ गया। बराबर और 7 यूनिट पीछे है, क्योंकि z डायरेक्शन है, -z मतलब तो इस तरफ की बात कर -7 रहे हैं। हाँ, अब अगर प्ले करेंगे थोड़ा पीछे से होगा प्ले, देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए बिना चलाए ऊपर आ गया है, नीचे वाला व्यू थोड़ा खास नहीं आया है, तो वो हमें टिल्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चलाएंगे तो ये देखिए बढ़िया चल रहा है, जिटर हो रहा है हम्म कि नहीं। वो मैंने पिछले बार बताया था क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें अपडेट फंक्शन में ना वो ओवरलैप हो रहा है। इंस्टेड ऑफ कोड कैन वी ड्रैग द कार इन द हायरार्की लाइक वी डिड इन वैक्यूम। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को ना कमेंट कर दे रहा हूँ। तो इस वाले को मैंने कमेंट कर दिया है। तो कार्तिक बोल रहा है कि हम कार को ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते, वो इजी तरीका है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी के लिए आप लोग वही करें। तो मेन कैमरे में गया, फॉलो कार वाला जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कमेंटेड आउट है। अब मुझे कार का रेफरेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही देना है। बेसिकली इससे आपको भी पता रहेगा कि हाँ भाई रेफरेंस दिया हुआ है। अभी के लिए आप ये यूज करो, ये बेटर है समझने के लिए। अब इसको पता है कार फॉलो करनी है, और अब हमें क्या करना है ना, इसको एक थोड़ा सा एंगल देना होगा। नहीं, अभी तो पहले जिटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये जिटर आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हर अपडेट पे हो रहा है। अपडेट की देखो, बाकी जगह भी अपडेट कोड चलता है कि आप बोल रहे हो कि कार भी मूव करो, कीबोर्ड भी एंटर हो रहा है, फिर आप कैमरा भी मूव कर रहे हो, तो थोड़ा शेकीनेस आता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो ये वाला कोड है, मैं इसको कट करता हूँ, और लेट अपडेट बोल के एक फंक्शन होता है, वॉइड लेट अपडेट। तो कैप्स लॉक जो, हाँ देखो भाई इसने सब सुन लिया, समझ लिया हमारी बात। और इसको अभी लुक एट कार ट्रांसफॉर्म वाला फंडा बाद में देखेंगे, मतलब ये भी वही है कि वो रोटेशन भी फिक्स कर देगा। लेट अपडेट मतलब सारा फिजिक्स का काम जब हो जाएगा उसके बाद एंड में कैमरा अपडेट होगा, तो अब थोड़ा स्मूथ चलेगा। हमने सेव कर दिया, अब चलाएंगे थोड़ा सही चलेगा, बट थोड़ा सा हम। नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा राइट। सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं।
बोल रहा हूँ कि ये void जो अपन आता है ना जिसमें। हाँ सर, वॉइड का मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है ना, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब आपको आउटपुट नहीं दे रहा है कुछ। ओके। और मतलब जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो या तो पैसे मिलते हैं या खत्म होके पर्ची मिलती है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, आपने कर दिया, वहां से कुछ हो नहीं रहा है। मतलब वो ओके। भगवान से करी हुई दुआ की तरह है कि हो गया तो हो गया, वो बताएंगे नहीं कि हाँ सुन लिया, मैं आपका ये टोकन नंबर है, वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। कहने का हम्म। मतलब ये है। आपको आगे कुछ फंक्शन मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होगा कि इंट, अरे कैप्स लॉक क्यों होना है, इंट लेट अपडेट। तो इसका ओके। मतलब ये हुआ कि लेट अपडेट का जब ये सब चलने के बाद देखो यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ आ गया। मतलब कुछ हम्म। ना कुछ इसको आउटपुट देना ही पड़ेगा, वरना कोड नहीं चलेगा ये। ओके। वॉइड का मतलब है कि बस वहां पे बोल दिया और कुछ हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग हो रही है वहां से वहां उसकी। से स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब कि वहां से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। ओके। मतलब जैसे आपने एक जैसे हाँ, वॉकी टॉकी या एसएमएस समझ लो आप। एसएमएस हम्म। करने का हुआ ना, तो आपने यहां से तो भेज दिया, वहां पहुंचा नहीं पहुंचा आपको कोई सिग्नल बता नहीं रहा है कि पहुंच गया। जैसे अब ओके। व्हाट्सएप में वो ग्रीन टिक हो जाता है तो वो आपको दिखा रहा है कि रिसीव हो गया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा, वो बात अलग है। तो राइट। उस तरीके का फंडा है कि ये फंक्शन चलने के बाद रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आएगा। रिस्पॉन्स एज इन कि जैसे ना हम लोग कई बार क्या करते हैं, कोई कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं अभी आपको, पब्लिक इंट, हाँ ऐड करके बना के दिखाता हूँ, यही आप जो बोल रहे थे, ऐड की हम्म। जगह मैं स्मॉल ऐड बनाता हूँ। ऐड किया कि इंट एक्स, ये यही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये मैंने फंक्शन बनाया कि दो इंटीजर है और रिटर्न में मुझे एक्स प्लस वाई मिलेगा, बेसिकली कैलकुलेटर बनाया जो ऐड करेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, ऐसे करके कुछ काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, मैंने इंट करके एक, ये तो मैं अपडेट में बना रहा हूँ क्या, नहीं बाहर बना रहा हूँ, हाँ ठीक है। मैंने इंट करके एक 5 बनाया, इंट बी बनाया 10 बनाया, इंट सी मैंने बना दिया इज इक्वल टू लिख दिया ऐड, और उसमें पास कर दिया 5 ए कॉमा बी। अबे ऐड छोटा वाला भाई, ए कॉमा बी। हम्म। अभी देखो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है क्या आप लोग। हाँ अभी ये लाल दिखा रहा है क्योंकि हमारा ये वाला ब्रैकेट नहीं है। ये क्या इशू आ रहा है, हम लोगों ने कुछ मिस किया क्या। स्टार्ट में तो लिखा है भाई, डेट अपडेट भी है और यहाँ पे ही बना भी रहे हैं, यहाँ पे ये भी बनाया हुआ है। कैन नॉट रेफरेंस नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी फॉलो कार बी फील्ड इनिशियल कैन नॉट रेफरेंस, अरे 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 नॉन स्टैटिक। तो बेसिकली अभी आपको समझाना नहीं नहीं है ठीक ना। है, नहीं 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 ठीक है। सर, वो ये यूनिटी वाला फंडा है, क्योंकि मैं इसमें नॉर्मल कोड लिख रहा था इसलिए उसको इशू हो रहा था। अभी अच्छा। वो हो जाएगा, ये देखिए हो गया, चल गया, ठीक है ना। इंटीजर हो रहते हैं ना इसमें। हाँ वो हो गया, देखिए अभी सॉल्व हो गया। अब देखिए ना, तो ये फंडा अभी मैं सी को अगर प्रिंट कराऊंगा डीबग डॉट लॉग में, डीबग डॉट लॉग सी अगर प्रिंट कराऊंगा, अच्छा ये क्योंकि ये किसी के फंक्शन के अंदर नहीं है। हाँ तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब डीबग डॉट लॉग तो यूनिटी का फंक्शन है, कंसोल डॉट राइट लाइन सी करा दूंगा तो आपको दिखना चाहिए। तो बेसिकली ना ये आपको इसका एक तरीके से ये क्योंकि हम यूनिटी में कोड चला रहे हैं तो ये चल नहीं रहा है। तो नहीं जो नहीं सी कोई की दिक्कत नहीं, वैल्यू है बस ना, बस बाद में देखते हैं। कोई हाँ नहीं नहीं, तो अपडेट में मैं प्रिंट सी कर दूंगा, इफ सी ग्रेटर देन जीरो, हम्म। तो फिर प्रिंट कंट्रोल डॉट लाइट लाइन सी, और ऐसे करके ये हो गया। हाँ अब हो जाएगा काम शायद, देखिए। अब मैं कर रहा हूँ अपडेट के अंदर हमेशा सी प्रिंट करा रहा हूँ जो भी प्रिंट है, और एक बार हम कोड चला रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हम्म। बेसिकली जो पूरा इसका मतलब बताने का ये था कि जो वॉइड का मतलब है, अभी इसका आउटपुट निकल के कुछ आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट निकल के आएगा जिसको मैं एक नए वेरिएबल में सेव कर पा रहा हूं, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न कराया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी इज इक्वल टू वॉइड अपडेट तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ आउटपुट ही नहीं आता है।
आउटपुट ऐसा मतलब कि देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, बेसिकली लेट अपडेट मान लो इसको, तो ये मैं इक्वल टू वाली चीज तभी काम करेगी जब इसमें इस फंक्शन में लिखा हुआ है कि इंट वापस देगा ये। ठीक है, ओके। तो अगर मैं चलाऊंगा इसको तो हर बार आपको सी दिखेगा जब भी सी 0 से बड़ा है, तो बेसिकली स्टार्टिंग के 2 सेकंड के बाद दिखना चाहिए। और और अभी जैसे हमारा, आप हमने अभी 2 चीज करी, एक तो हमें सी 15 दिखेगा और हमारा कैमरा जिटर नहीं करेगा गाड़ी चलाते वक्त। ओके। ठीक है, और अभी अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा मुझे लग रहा है सी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उसे किसी भी फंक्शन में नहीं डाला है, तो कभी वो कॉल ही नहीं होगा। मतलब वो ऐसी वाली चिट्ठी है जो हमने पोस्ट ही नहीं करी, मतलब पोस्टमैन ने हम्म। उठा ही नहीं करा। ठीक है, वो हमने डिब्बे में डाल दी और डिब्बे में वो कोई उठा ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा ना, इस चीज सारी चीज को यहाँ पे लिखना होगा, अपडेट की जगह स्टार्ट में लिख दे रहा है कि एक बार तो चले कम से कम। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कंट्रोल एक्स बना के इसको यहाँ पे बना दिया और शिफ्ट ये कर दिया, और सी को अभी मैंने सी की वैल्यू को 0 रखा है यहाँ पे। ठीक है, सी की वैल्यू को 0 रखा है और स्टार्ट में मैं बोल दूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। अरे भाई इतना क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, अब हमारा काम हो गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस ऐड हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा, एक बार एटलीस्ट चलेगा वो। ठीक है ना, तो अभी अभी हम लोग को देखना चाहिए कैमरा हमारा स्मूथ चलेगा और एक और सी 15 15 15 15 होके यहाँ प्रिंट होके आना चाहिए। अगर मैं प्ले करूँ तो पहली बार नहीं, हर बार 15 प्रिंट होके आएगा। चला एक बार है, प्रिंट बार बार कर रहे हैं, अभी वो प्ले हो चुका है और हम उसे चला रहे हैं। ये अभी प्रिंट होके नहीं आया, ये कंसोल और राइट लाइन होता है जब नॉर्मल कोड लिख रहे होते हैं हम लोग, सिर्फ सी शार्प का। अभी हम लिख रहे हैं तो हमें debug डॉट लॉग लिखना है, debug डॉट लॉग सी अब आएगा। जो वहां हम देखते हैं विंडो में लॉग, वो debug डॉट लॉग वाले लॉग होते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ और होता है, जब हम नॉर्मल सी शार्प कोड लिख रहे होते हैं, ओके। वो तब के लिए यूज होता है। अभी हम ये वाला जो कंसोल है ये debug डॉट लॉग है, तो अब दिखेगा। तो कैमरा स्मूथली फॉलो हो रहा है हमारा। अरे प्ले पे क्लिक, हाँ ये देखिए आ गया 15 15 15 15। और देखिए कैमरा भी स्मूथ है, आपको जिटर नहीं हो रहा, बस हमें थोड़ा एंगल देखना है। ठीक है, तो एंगल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे सेट कर देंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ कोड में जाके कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे ना कैमरा को थोड़ा टिल्ट कर दो। हमें करना है एक्स के अबाउट, मतलब ऐसे घुमाना है। तो कैमरे को मैं अगर रोटेशन लेके आऊँ, मैंने कैमरा सेलेक्ट किया और ई दबाया, तो हल्का सा यू मोड़ना है ताकि कार मुझे दिख जाए। ठीक है, और अभी इसको सेव कर दे रहे हैं, अभी प्ले करेंगे तो हल्का सा हमें गाड़ी भी दिखेगी और रोड भी दिखेगी। हाँ मतलब या तो कोड में करो या इधर एडजस्ट कर दो हाँ ऐसा, जी हाँ जी हाँ जी, ये या देखिए। मतलब वैल्यू बेस कर दो उसको। हाँ ये देखिए, अभी हमारी गाड़ी भी चल रही है और हमारा ये भी चल रहा है और कोड भी प्रिंट हो रहा है और मुड़ भी रहा है, देखो आराम से। ठीक है, और अभी शायद साइड में गिर भी जाएगा। हाँ गिर गया। हम्म। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब अभी एक और चीज बाकी है, हमने इसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं लगाए तो हम ऑब्स्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर पहले एक काम करते हैं, कोड में क्या चेंज करना है तो कैसे करेंगे। न्यू वेक्टर किया है और ये हो गया, ट्रांसफॉर्म को किया। अभी मैं इसकी ना पोजीशन भी ऐसी करूंगा, तो ट्रांस रोटेशन अब मैं करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो डॉट रोटेशन डॉट ऑयलर, मतलब बेसिकली ये एंगल का मतलब हो गया। हम्म। तो एक्स वाई जी करके, मतलब ये एक्स के अबाउट क्या एंगल है, वाई के अबाउट क्या एंगल है, जेड के अबाउट क्या एंगल है, बस सिंपल। जैसे हमने एक्स वाई जी दिया यहाँ वेक्टर में और एंगल हम देते हैं क्वार्टरनियन में। ठीक तो है अब ना, वो एक्स में 15 हो गया वो। एक्स के अबाउट 15 हो गया बस, और ये हमने सेव हो गया। अब क्या करोगे, हर अपडेट में उसका एंगल ये कर दो, तो ओके, बेसिकली वही। ट्रांसफॉर्म पोजीशन नाउ इज अ ट्रांसफॉर्म इज अ रोटेशन, राइट। हाँ, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी आपको देखो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही मिल रही है। पोजीशन है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में रोटेशन है। ओके ओके ओके। और स्केल भी चेंज कर सकते हो, बट कैमरे के स्केल का मतलब नहीं है, हम्म। गाड़ी का स्केल का मतलब है। राइट। तो जैसे कि अपन ने हाँ ये कर दिया है, तो उसने बोला कि हर अपडेट, हर लेट अपडेट में ट्रांसफॉर्म जो पोजीशन है वो कार के क्या ट्रांसफॉर्म से थोड़ा पीछे का रखो और कैमरे का एंगल नीचे कर दो। तो ये एक बार हो जाएगा तो हमेशा सेट रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है हर बार जब भी हम कीबोर्ड दबा रहे हैं, ये तो सेम ही रहेगा। हम्म। ठीक है, अभी प्ले करते हैं तो टिल्ट हमें अपने आप मिलना चाहिए। अरे तो मैं यहाँ से टिल्ट हटा देता पहले, तो आपको बेटर समझ में आता। ये देखिए, अब एंगल देखो 15 है यहाँ पे हमेशा, ये देखो आप, ओके। एंगल हमेशा 15 है। ठीक है, और ये गाड़ी भी चल रही है, मुड़ भी रही है, बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। हम्म। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें और ऑब्स्टेकल आप ऐड कर दो, 3D ऑब्जेक्ट बनाओ, क्यूब डाल दो और
W दबा के इसको ऑब्स्टेकल्स बोल दो, या जो भी आपका नाम दे रहा है आप दे सकते हो, किसी की फोटो वोटो लगा सकते हो। तो इसको मैं चूज करता हूँ और यहाँ पे मैंने F दबाता हूँ पहले, तो यहाँ पास पहुंच गए। फोटो लगा दो, फोटो पर टक्कर मार रहा है कार। हाँ हाँ, वो वाले गेम रख सकते हो, अपने फ्रेंड्स की फोटो खींच सकते हो। इस मतलब कुछ अगर आपके पास एप्पल वाला कैमरा है, फोन है, तो आप अपने घर को स्कैन करके एनवायरनमेंट में घर डाल दो कि आप गाड़ी मतलब कहाँ चला रहे हो। किसी से खुन्नस निकालनी है तो वो हाँ, फुलनेस निकालनी हो, पूरा खून वून डाल दो आप, और उसमें एनिमेशन डाल दो, आग वाग निकाल दो, वो सब पूरा उसमें स्कोप है। उसका गेम बना दो कि बाकी लोग भी खुन्नस निकाल पाए, और फिर पैसे लो इस बात के। सही है। तो ये देखो, ये ऐसे करके ऑब्स्टिकल बन गया। ये आपको बनाया है एकदम फंक्शनैलिटी लेवल पे, इतना भी हम्म, करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने जैसे ही कैमरा वाला सेटअप किया, ऑब्स्टिकल लगा दिए, गाड़ी में इंटरेक्शन ऐड कर दिया, फिर आपका काम हो गया। अब आपको बस सीधे क्या करना है, अब इसमें वो देखेंगे कि भाई हम इसको ब्यूटिफिकेशन कैसे करेंगे, असली वाली गाड़ी कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। अभी अपना गेम आ गया, देखो यहाँ पे इनसे बचा बचू के चल रहे हैं, अभी तो आर पार निकल जा रहा है। तो हमने वो रिजिड बॉडी ऐड नहीं करी है अभी। हाँ देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में रिजिड बॉडी नहीं है, कार में भी रिजिड बॉडी नहीं है, तो कार में हम ऐड करेंगे रिजिड बॉडी। कार का वेट थोड़ा सा बढ़ा के हम मान लो कितना 1000 किलो कर लेंगे, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं इन सारे ऑब्स्टेकल में हम लोग ऐड करेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐड कर दिया, इन सब का रैंडम वेट कर देंगे अभी। पहले चलो अभी सेम कर ले रहे हैं कि ये सारे बक्से हैं 10-10 किलो के हैं, ठीक है, 10 किलो के हो गए। और एक काम करेंगे, हम ऑब्स्टेकल का वो बना लेंगे एक और मटेरियल। तो राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, मटेरियल बनाएंगे, और इस मटेरियल को नाम देंगे मैट ऑब्स्टेकल। और इसका ना कलर जैसा आप चाहें, आगे चल के आप टेक्सचर वेक्चर भी बना सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेड कर देते हैं। हर बार हमने रेड कलर सेलेक्ट किया बट किसी को असाइन नहीं किया है, इस बार कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल का कलर हो गया। ये एक पे डाल दो आप, या फिर इन सबको सेलेक्ट करके एक बार सब में डाल दो। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल सारे रेड हो चुके हैं। अब हमारी टक्कर वक्कर बढ़िया से होगी। तो एक काम करते हैं, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और प्ले करके देखते हैं। अभी ये हमने पूरा चीज स्क्रैच से बनाया, सिर्फ विद इन यूनिटी। अभी देखते हैं इसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं हम एसेट स्टोर की मदद से। फ्री वाले एसेट उसमें से निकाल निकाल के लाएंगे और अपना गेम बनाएंगे। देखो ये हमारा बेसिकली गेम बन चुका है। ठीक है, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सब काम हो पा रहा है हमारा। ठीक है, देखो टकरा भी रहे हैं, थोड़ा और वो बेटर अपन कर लेंगे। तो कूद गई हमारी गाड़ी, गाड़ी गिर चुकी है। ठीक है, तो हमारा बेसिक बेसिक गेम बन चुका है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हम एसेट स्टोर यूज करके इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, एक्चुअल गाड़ी कैसे लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये मेरा कार था, इसके अंदर मैंने ये डाला, ये मेरे ऑब्स्टिकल्स थे। ठीक है, तो अभी इसी के ऊपर हम देखेंगे सेम स्क्रिप्ट यूज करते हुए अब खाली ब्यूटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हम लोग जाते हैं, विंडो में जाएंगे और पैकेज मैनेजमेंट में जाएंगे और पैकेज एसेट स्टोर में चले जाएंगे सीधे। एसेट स्टोर गए और वो एसेट स्टोर यहाँ खुल रहा है। ठीक है, ये अपना एसेट स्टोर हो गया। ये शायद मेरे अकाउंट से लॉगिन होगा, नहीं होगा तो मैं कर लेता हूँ लॉगिन, क्योंकि आपको लॉगिन चाहिए होगा। अब देखो लॉगिन हो चुका है। अब मैं 3D में जाऊंगा और मुझे क्या चाहिए, अभी पहले कार वाला एसेट चाहिए, तो कार चाहिए। ठीक है, कार लगा दी भाई, कार ढूंढ ली हमने। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक मेरे पे ऑलरेडी है। और फ्री वाला ये देखो परचेज लिखा हुआ है, ये मेरे में ऑलरेडी है, आर्केड फ्री कार। तो बेसिकली अब मैं क्या कर सकता हूँ, वापस गया अपने पास, विंडो में गया, पैकेज मैनेजमेंट में गया, पैकेज मैनेजर खोल लिया। पैकेज मैनेजर में मैं गया, माई एसेट्स में गया, इसे थोड़ा लोड होने दो, ये इंटरनेट से रिफ्रेश करता है कि मैंने मान लो कोई नए एसेट खरीदे हो या कुछ और चेंजेस आए हो। तो यहाँ पे कहीं पे आपको कार दिख रहा है क्या, इन गेम डीबग कंसोल, कार वाला हमने यूज किया, आर्केड फ्री कार रेसिंग है यहाँ पर। देखो इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट कर ले रहे भाई, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। ये सारी गाड़ियां हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी, मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया। बेसिकली कहीं ना कहीं एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बन के आ जाएगा। इंपोर्ट हो चुके हैं, देखो आर्केड फ्री वाला फोल्डर बन के आ गया। ये कोलाइडर के साथ मेरी गाड़ियां बन के आ गई हैं। ये गाड़ियां हैं, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी गाड़ी यहाँ पर, और देखो गाड़ी आ रही गुलाबी रंग की। ऐसी गाड़ी तो नहीं थी, तो मैं इसको वापस डिलीट कर दूंगा और इसके मटेरियल वाले फोल्डर में जाऊंगा। ठीक है, मटेरियल वाले फोल्डर में गया, और ये जो देखो ये सारे मटेरियल लाल होंगे, मतलब बेसिकली आपको इनको यूआरपी में चेंज करना है। ये सब रेड है, आप ऐसे करके देख लो बड़े करके। तो मैं इनको सेलेक्ट ऑल कर लूंगा और एडिट में जाऊंगा, रेंडरिंग में जाऊंगा, मटेरियल्स में जाऊंगा, कन्वर्ट टू बिल्ट इन मटेरियल्स टू यूआरपी कर दूंगा। मतलब कि ये इसका अर्लियर वर्जन था, बेसिक वर्जन का मटेरियल है, मुझे इसे यूआरपी में करना है, मतलब यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में करना है, जो अब जाके स्टैंडर्ड हो गई है। तो ये पुराने एसेट्स बने हुए हैं, तो वो यूनिटी खुद ही चेंज कर देता है इंटरनली। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, हो गए क्या, देखो हो रहे हैं, चेंज हो जाएंगे।
अभी देखो ये अपने आप ही चेंज हो गए सारे मटेरियल। अब मैं हम्म। वापस से गया, इनको फिर से छोटा कर लेता हूँ। प्रीफैब में जाना है विद कोलाइडर, और कोई भी गाड़ी आप बताओ कौन सी बढ़िया लग रही है। मैंने पांचों तो नहीं, एक ले रहे दिखाने के लिए, फटाफट सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन ठीक हो जाएगा उसके बाद कलर इसका। फाइलिंग शेडर। हाँ ये देखो हो गया, मस्त कलर आ गया एकदम लाल रंग का, पीले रंग का, यही अपनी गाड़ी भी थी। अब क्या करना है मेरे को, अपनी गाड़ी की जगह इसकी गाड़ी करनी, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को ना ऑफ कर दूंगा, तो दिखने बंद हो जाएंगे बस, बट वो है वहां पे। कार को यहाँ डाल दूंगा, और कार का जो है रोटेशन है वो 0-0 कर दूंगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स माने जाएंगे, और मैंने अपनी कार के 0-0 कर दिए सब कुछ। तो अब जो ओके। रोटेशन जो इसका है, इसके पेरेंट का, बेसिकली आप जहां जाओगे, आपके हाथ, आपका मुंह, आपके पैर भी वहीं जा रहे हैं, आपका पेट भी वहीं जा रहा है। उसका कोई अलग से कोऑर्डिनेट नहीं है, वो सब आपका बोलेंगे कि आपकी लोकेशन क्या है, कि मैं अपने रूम में बैठा हूं। तो आपका पेट, आपके हाथ भी आपकी बॉडी के रिस्पेक्ट में दाएं बाएं ऊपर नीचे हैं, लेकिन एज अ होल उनकी लोकेशन भी वही मानी जाएगी। तो वही फंडा यहाँ पर है। अब क्या होता क्या है कि मान लो मैं सिर्फ इस कार को सेलेक्ट किया, इस कार को ऐसे यहाँ मूव कर दिया, तो मेरी कार की बॉडी यहाँ है, लेकिन उसकी जो अंदर कंपोनेंट है वो यहाँ पर है, तो कार चलेगी ऐसे। समझ रहे ओके। हो आप? तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे नेस्टेड चीजें बना रहे हो, पेरेंट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसका रोटेशन और ये सब फिक्स हो जाए। तो मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, और अब मैं कार पे साथ करूंगा जो मुझे करना है। और मैं कार को कथा बीच में लाया। अभी क्या है, इस कार पे स्क्रिप्ट भी लगी हुई है, सब कुछ कलर वलर सब कुछ डिफाइंड है। अच्छा, मतलब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने कुछ को। नहीं करना, आप, मैंने ये सारे बंद कर दिए। इनको चाहो तो डिलीट कर दो, अभी मैंने खाली इनको ऑफ किया है, डीएक्टिवेट, ठीक है। ताकि मैं इन्हें देख पाऊं। मतलब इसको मैंने देखोगे तो दिख जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया फिलहाल के लिए इसको पूरा। ओके। कंट्रोल जेड किया। अब मैं चला के देखता हूँ सब कुछ चल रहा है कि नहीं बढ़िया से, क्योंकि स्क्रिप्ट, इसीलिए मैंने जो कार के ऊपर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया था, सारी स्क्रिप्टें उस एम्प्टी गेम पेरेंट पे लगाई थी, ताकि, हम्म। क्योंकि मैश तो मुझे बदलना है ना बाद में, 3D ऑब्जेक्ट पे कुछ भी लगाऊं। यस यस। फंक्शनैलिटी इसीलिए हमेशा आप एम्प्टी पेरेंट पे लगाना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि कुछ भी आप ये सब बाद में चेंज करना पड़े, नया मॉडल आ जाए या कार अपग्रेड करना है। जैसे गेम्स में क्या होता है, 1 साल हो गया, सेम कार अपडेट हो गई, लुक चेंज हो गए, तो थोड़ी अब दोबारा से पूरा कोड कॉपी पेस्ट करोगे। राइट खाली राइट मॉडल राइट। अपडेट कर दो और मॉडल यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा प्ले करेंगे तो सब कुछ, हमारी गाड़ी वाड़ी चलनी चाहिए बढ़िया, बिना किसी समस्या के। ये देखो भाई, गाड़ी चल रही है और हमारा कैमरा ही गिर चुका है। तो ये इशू किस वजह से आया है? मेन कैम, हाँ। कैमरे का शूट नहीं लिया है ना लिंक अपन यस ने अभी। यस यस यस, क्योंकि नहीं, कैमरा में हमने ये कार का रेफरेंस ही दिया है, और कार तो यही है। तो इसके अंदर रिजिड बॉडी लगी हुई है 1000, और यहाँ भी रिजिड बॉडी लगी हुई है। तो एक नहीं तो काम, अपने को ये प्रीफैब नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, नहीं जो नहीं, अपना वो कैमरा है। कार, वो कार कनेक्टेड है ना ऑलरेडी इसके साथ। अच्छा, पेरेंट को अपन ने कर चुका है। कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेन कैमरा में हमने ये वाला पेरेंट करा हुआ है कनेक्ट। ओके। वो नीचे गिर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इसकी रिजिड बॉडी ज्यादा है, या मैंने ज्यादा पीछे कर दिया है। एक बार यहाँ पे देखते हैं कैमरा गिर क्यों रहा है, और इसको छोटे पे चलाते हैं, प्ले फोकस करके यहीं चलाते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या फंडा है। मुझे लग रहा है इसमें 2 रिजिड बॉडी है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम्म। रिजिड बॉडी कैमरा में भी लग गई क्या? कैमरा क्यों गिर रहा है भाई? है कि वो एक एक प्रकार का कुछ ये ले रहा है, रोटेशन, ये ट्रांसलेशन है कि क्या है, मतलब वो नीचे जा रहा है। हाँ वो तो गिरने की वजह से हो रहा है। हम्म। तो अगर मैं इसको कम भी करूं, नहीं हो रहा है कम। तो कैमरा में स्क्रिप्ट कौन सी लगाई है हमने ऐसी, जैसे कैमरा है, फॉलो कार वाली स्क्रिप्ट लगाई है, तो फॉलो कार ये है, और ये चीजें गिर जा रही है क्या? बट ये गिर क्यों रही है? रिजिड बॉडी तो, बॉक्स कोलाइडर भी है, इसमें भी कोलाइडर है। अब हम्म। इसमें कोलाइडर नहीं है ना। हाँ ये है तो कोलाइडर, कोलाइडर्स तो इसमें भी हैं, देखिए सेम ही बनाया है इसने भी, बॉडी, हम्म। स्पॉइलर, व्हील्स, हमने व्हील्स आगे पीछे करते तो सेम डिजाइन रहता है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको भी ऑन कर ले रहे हैं, और क्योंकि और तो कुछ चीज अपन ने किया नहीं है, हम्म। मुझे लग रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँ, डिलीट ही कर दूं, और मैं यहाँ पे सिर्फ जो मैश वाली गाड़ी है, सिर्फ मैश वाली गाड़ी को यहाँ डालूं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होगी? आई डोंट थिंक सो। और इसको मैं रिसेट कर दूं। हाँ ठीक है, अभी ठीक लग रहा है तो सब ताम झाम। हाँ ठीक है। और ये कार का है, कार भी यहीं पर है, इसको ज़्यादा पीछे कर देते हैं। हाँ ठीक है, और ये
इसके येलो कलर का पिछली वाली गाड़ी का बॉडी है, देखो उसके ऊपर ये वाली गाड़ी आ रही है। अभी देखते हैं, क्योंकि फिर वो इशू रिजिड बॉडी वाला ही हुआ इसका मतलब, क्योंकि डबल रिजिड बॉडी हो गई, 1000 किलो की कार हो गई, हजारों किलो की उसका पेरेंट हो गया, तो हमें पेरेंट पे नहीं ऐड करना चाहिए था। हाँ अभी ठीक है, अभी कैमरा कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ में आ गया क्या दिक्कत हुई थी। हमने क्या किया था याद है, पिछली बार इसको नीचे कर दिया था, अभी देखो कार ऊपर थी ना, तो हमने कार को यहाँ कर दिया था, और उसमें भी रिजिड बॉडी थी। अब देखो ठीक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, ग्राउंड पे आ रहा था हाँ वो। जी हाँ जी हाँ जी, वो फंडा समझ में आ गया। मैंने क्या किया ना, मैंने एक तो 1000 किलो का ये वाला मामला था, और उसके ऊपर कोलाइडर, हाँ एक रिजिड और, बॉडी। हाँ यस यस, तो अगर मैं इसको अभी बंद करता हूँ और सेव करता हूँ, इसमें रिजिड बॉडी ऐड करने की आवश्यकता है, चलो ठीक है, लेकिन कायदे से तो अभी देखते हैं चलता है कि नहीं, या कोई इशू आता है। मैंने वो कार को नीचे किया था, कार अटैच था और रिजिड बॉडी उसकी गिरने लगी थी, इसकी आगे जा रही थी। हाँ जी समझ में, यहाँ तक है मुझे समझ में आया। हाँ देखिए यही दिक्कत हुई थी, वो डीएक्टिवेट हुआ और ये देखो फिर से इशू आ गया यहाँ पे इसका, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये प्लेन के नीचे जा रही है, सॉरी एफ अगर मैं दबाऊं तो ये देखो ये ना प्लेन के नीचे पहुंच चुकी है ऑलरेडी, तो इसका जो कोलाइडर है वो टकरा ही नहीं रहा है इससे, तो इट्स लाइक कि वो नीचे गिर जा रहा है और सीधी कार सीधी जा रही है, तो कैमरा दोनों के बीच साथ में में कर जा रहा रहा है। है उसको। हाँ इसको अगर मैं एक बार के लिए निकाल के बाहर ही कर दूं, यहाँ पे है ही नहीं। अब देखते हैं, मतलब कि ये सिर्फ कार को फॉलो करेगा, और इसको मैं अगर बंद भी कर देता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। हम्म, कार अभी भी गिर रही है। उसकी रिजिड बॉडी जो अपन ने लगाया है उसकी वजह से तो वो नहीं फॉलो कर रहा है उसको साथ में। नहीं सर, तो वो तो इसी पे लगाया ना, अगर इसको ऊपर लगाएंगे क्या मैश के आर पार हो जा रहा है क्या भाई। और कार ये है, इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो मैश ही है, इसमें तो ना बॉडी है ना कुछ है। हाँ अब देखते हैं, कैमरा में हमने कार का रेफरेंस, अरे हमने सीन को सेव ही नहीं किया, मुझे लग रहा है वही गलती हुई जो मैं बता रहा था आपको इतनी देर से। क्या ये ग्राउंड प्लेन का प्रॉब्लम है क्या कुछ? ग्राउंड नहीं, प्लेन। ग्राउंड फ्रेम का भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो सिंपल सा ये यहाँ रखा है, कार का जेड ये है, जमीन से ऊपर है, थोड़ा और ऊपर कर ले रहे हैं। और अगर इसमें ऊपर है, अच्छा अरे इसमें कोलाइडर नहीं है क्या, रिजिड बॉडी है, अरे हाँ मैशेस ओनली, इसमें कोलाइडर ऐड कर देते हैं। ये इसमें कोलाइडर नहीं है तो एक बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देते हैं, क्योंकि टकराने वाला कुछ नहीं है इसमें, और बॉक्स कोलाइडर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और बॉक्स कोलाइडर के लिए मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसका स्केल ऐसे बड़ा कर सकते हैं अपन, ताकि पूरी कार और हमारी कवर हो जाए। ये मैंने ना एक बॉक्स कोलाइडर बस डाल दिया है, वैसे हम लोग एक मैश कोलाइडर भी डाल सकते थे। अगर मैं मैश कोलाइडर डालूंगा तो क्या होगा, मैश कोलाइडर, और मैश इसे खुद ही मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है इसे, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने ये एक बॉक्स कोलाइडर डाल दिया है, अब नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अब भी दिक्कत होगी फिर तो होनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो धपाक से कूद के नीचे गिर जाएगी। हाँ अभी सॉर्टेड है सर। सर वो इशू था इसमें ना, कोलाइडर नहीं थे, ठीक है। उसके प्लेन के ऊपर कोलाइडर लगाने से भी फर्क पड़ता है नहीं नहीं सर, मतलब? प्लेन में कोलाइडर है, मैश कोलाइडर देखो यहाँ पे प्लेन में, मैंने प्लेन हाँ हाँ। चूज किया, रूट्स में है, बट दोनों चीज में कोलाइडर होना चाहिए, तो वो सीधे आर पार गिर जा रहा था। तो अगर मैं पूरा कंट्रोल जेड 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 भी कर दूं, व्हील्स वाली चीज को भी अंदर ले आऊं, बॉडी कार ये हो गया, हाँ ये यहाँ तक था, तो हमें खाली, और इसको भी मैं वापस करता हूँ, ब्लैक 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 और चेंज करता हूँ, और यहाँ पे कोलाइडर वाली गाड़ी लगाता हूँ। हाँ कोलाइडर वाली गाड़ी ये है, बट इसमें भी कोलाइडर नहीं है, और इनको मैंने बंद कर दिया था, इसलिए वो पूरी चीज गिर जा रही थी। तो मैं इस, ये कार है, इसका प्रीफैब कौन सा है, ये वाला है, प्रीफैब्स विद कोलाइडर, बोल तो रहा है वो कोलाइडर, लेकिन भाई कोलाइडर है कहाँ। फ्री रेसिंग कार में गए, यहाँ पे गए, हाँ इसमें बॉक्स कोलाइडर है, इसकी बॉडी में कोलाइडर है, और मैंने इन सबको बंद कर दिया ताकि पिछले वाले ना दिखें।
इनको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट ही कर दिया। और अब ये मेरी कार की बॉडी हो गई, कार की बॉडी ऊपर है, इसमें भी कोलाइडर यहाँ पर है, तो ठीक है। और व्हील्स में भी कोलाइडर है, व्हील्स में भी कोलाइडर है, कोलाइडर है यहाँ भी कोलाइडर है, ठीक है भाई। अब होना चाहिए, चलना चाहिए, अब कैमरा नहीं गिरना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी भी गिरेगा। हाँ, अब कैमरा क्यों गिर रहा है, कार तो नहीं गिर रही है। कैमरा क्यों गिर रहा है, मेन कैमरा गिर रहा है, हमने कार लगाया फॉलो कार, कार में लगाया ये, ओके। एक बार जरा ये स्क्रिप्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट यूलर ये कर दिया अपडेट, लेट अपडेट में ये ठीक है। कार की पोजीशन के पीछे जाओ, ये भी यही तो किया है हमने फॉलो कार, और तो कुछ नहीं किया। फाइंड ऑब्जेक्ट बाय नेम कार, गिव ऑब्जेक्ट कार, हमने कार का रेफरेंस दिया, ये कार, बड़ी वाली कार, छोटी वाली कार। बॉडी में भी कोलाइडर है, यहाँ भी कोलाइडर है, कार नहीं गिर रही है, बाकी सब कुछ क्यों गिर रहा है? बॉक्स कोलाइडर लगा है ना उसमें। हाँ नहीं, बॉक्स कोलाइडर भी लगा हुआ है इसमें तो ऑलरेडी। अगर मैं अभी कार को पकड़ के, ये वाली कार को अगर पकड़ के पीछे ले गया, हल्का सा ऊपर करूँ, हाँ ठीक है, ऐसे देखते हैं कैमरा क्यों गिर रहा है। और इसको सेव करता हूँ सीन को, अगर तो फिर एक ही दिक्कत होगी, नहीं सेव, क्योंकि पहले भी हमने जब किया था तो ये काम कर रहा था, कैमरे को नहीं गिरना चाहिए, कैमरा गिर रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, अब गिरना बंद हुआ, नहीं कैमरा अभी भी गिरना नहीं बंद हुआ। एक काम करते हैं, कैमरे से इस वाली स्क्रिप्ट को हटाते हैं ताकि पता लगे दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने वो स्क्रिप्ट को अनचेक कर दिया यहाँ पे, तो वैसे नहीं है। अब देखते हैं अब कैमरा गिर रहा है कि नहीं, आएंगे नीचे, अब कैमरे को तो नहीं गिरना चाहिए, तो हमारी कार भी चलनी चाहिए। ठीक है, और कीबोर्ड से कार भी चल रही है। अभी अगर मैं इसको ऑन कर दूं, हाँ तो गिरना शुरू हो रहा है, ओके ओके। तो समझ में तो आया कि फॉलो कार वाले में ही कोई दिक्कत है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और मेन कैमरा में फिर से इसका रेफरेंस डालता हूँ, इस वाली कार का, या फिर इस वाली कार के रेफरेंस डालता हूँ, फॉलो कार, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, मैंने आपको पूछा था ना, ये ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन, नहीं, कि ये भी वो कर सकते आपको हैं। बोला पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट है तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है, आप बोल रहे थे ना। हाँ मतलब अभी भी वही मतलब हुआ, ये क्योंकि पेरेंट के हिसाब से ही उसका हाँ, चाइल्ड भी राइट करेगा, राइट। लेकिन ये तो यार अलग ही मसला निकल के आ गया। चलो ठीक है, आप लोगों को फेस करना पड़ा उससे नहीं तो। नहीं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बेसिक बेसिक तो हाँ समझ में आ गया वो। हाँ, ये देखिए अभी मसला सॉल्व हो गया है, अभी सॉल्व हो गया, लेकिन यहीं पे छोड़ते नहीं है, फिर से देखते हैं, कैमरे में जाते हैं और अब ये कार वाला लगाते हैं कि हुआ क्यों है। इसको सेव किया, बड़ी वाली कार लगा दी, कार हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया, गेम ऑब्जेक्ट मिल गया। और ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। अब भी गिरेगा क्या कैमरा, गिरना तो चाहिए, नहीं गिरना तो चाहिए क्योंकि पहले भी गिरा था। हाँ हम्म अरे अरे, ये देखिए ना, कार का भी चेंज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू। वो उसके ट्रांसफॉर्म वैल्यू को तो इफेक्ट डाल रहा है। उसका हाँ जो तो वाई ये का जो वैल्यू है, ट्रांसफॉर्म क्यों उसके वाई चेंज की हो रहा है वैल्यू में वो यार। डाउन जा रहा है, मतलब -5 हो रहा हाँ है वो। वही, वो एक्चुअली कैमरा नहीं गिर रहा है, वो कार भी गिर रही है, उसका विजुअल यहाँ दिख रहा हुआ है, हम्म बट कार क्यों गिर रही है। देखिए कार की वैल्यू चेंज हो रही है लगातार, इसीलिए कैमरा गिर रहा है। कार क्यों गिर रही है भाई, कार में तो कुछ लगाया भी नहीं है अपन ने। कार में क्या लगाया हमने, रिजिड बॉडी, 1000 वजन का, इसमें भी लगा हुआ है रिजिड बॉडी। इससे ना रिजिड बॉडी हटा देते हैं, रिमूव कंपोनेंट, इसको सेव करते हैं। मुझे लगा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। कार में रिजिड बॉडी लगाई थी, वो गिर जा रही थी, और क्योंकि रिजिड बॉडी का कोई विजुअल होता नहीं है,
हाँ जी, हो गया मैटर सॉल्व। ये देखिए गाड़ी चल रही है बढ़िया, कूद भी रही है। हाँ, तो वही मैटर था गाइस। हमने क्या किया था, हमने कार पे लगाई थी एक रिजिड बॉडी जो अभी भी हटाई। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ, देखो ये रिजिड बॉडी लगा रखी थी यहाँ पे, यूज ग्रेविटी भी कर रखा था, ठीक है। और इस वाले में भी अपनी रिजिड बॉडी लगी हुई है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी पे रिजिड बॉडी, मतलब कि मैं 100 किलो का और मेरे अंदर एक और बॉडी है 100 किलो की, जो एक ही ओवरलैपिंग हो रहे थे, उस वजह से इशू आ रहा था। तो ठीक है, अच्छा वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिल गई, इसको हटा देंगे, रिमूव कंपोनेंट कर देंगे। मेरी गाड़ी ये हो गई है, तो इसको मैं हल्का सा नीचे कर सकता हूँ। और मैं कैमरा फॉलो में मैंने, हाँ ये सेम लगा देना, ठीक है बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एसेट दिखाता हूँ। तो विनय क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा पावर कट हो गया यार। नहीं सर, वो रिजिड बॉडी कार पेरेंट पे भी लगा हुआ था और चाइल्ड पे भी लगा हुआ था, तो दो रिजिड बॉडी लगे हुए थे। तो और एक के अंदर एक रखे हुए थे, समझ रहे हो आप। मतलब कि एक इंसान के अंदर दो इंसान का वो डाल दिया मास, तो वो रिएक्ट करके थ्रो कर दे रहा था, तो एक बॉडी गिर जा रही थी नीचे। क्योंकि 1,000 किलो का माल दिखा रहा था उसमें। हाँ, और एक उधर उसके चिल्ड्रन में भी 1,000 किलो का मास था, तो वो मैंने हटाया। तो हमने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, देखिए कार ऐसे गिर गई ना अभी, अगर आप कार पे मैं एफ दबाऊं, हम्म। कार देखो गिर रही है। तो यहाँ पर भी इस लेवल पे भी, कार वाले लेवल पे भी इन्होंने ये करा हुआ था, मतलब एक रिजिड बॉडी लगी हुई थी, और इसमें चाइल्ड में भी रिजिड बॉडी लगी हुई है, तो ये वाला इशू आ रहा था। ठीक है, तो ये तो एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम हो गई, रिजिड ओके। बॉडी का ध्यान रखना है अपने को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कार डाल दी, अब हम लोग ना इसमें एनवायरनमेंट डालेंगे। तो एनवायरनमेंट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार रेस ट्रैक, रेसिंग ट्रैक देखते हैं कोई मिल जाए अपने को। मेरे क्या पावर कट हो गया यार अभी। हाँ, पावर कट हो गया मेरे। तो मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, तो मोबाइल में क्या दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चालू तो कर। बेसिकली सर मोटा मोटी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ओके अभी ओके। हमने कार डाला यहाँ पे, अब हमें कार की जगह डालना है, मतलब कार डाल चुका, अभी यहाँ पे रेस ट्रैक डालेंगे कोई। मतलब ये तो ग्रीन कलर का हमने खुद ही प्लेन हम्म बनाया, अभी रेस ट्रैक बनाएंगे। तो रेस ट्रैक के लिए मैंने यहाँ पे हम्म। कैसेट स्टोर में रेसिंग ट्रैक सर्च किया, और फ्री वाला कुछ तो दिख रहा है। अरे क्या हो गया इसको भाई, रेसिंग ट्रैक बढ़िया वाला काम गया वो। अच्छा 2D हो गया। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक दिख रहा है, और फ्री वाला मिल रहा है, तो यही ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको चूज करते हैं, और यहाँ पे फ्री वाला फिल्टर लगा देते हैं, क्योंकि फ्री में जो मजा है वो पैसे दे के नहीं है। प्राइस कहाँ है भाई। हाँ, डाउनलोड हो गया, फ्री है। ऐड टू माई एसेट कर दे रहा हूँ, यूआरपी हाँ कंपैटिबल है। ऐड टू माई एसेट कर दिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब ये ओपन इन यूनिटी लिखा हुआ आएगा, तो अब मैं ट्रैक भी यहाँ बना बनाया मिलेगा मेरे को। ठीक है, ओपन इन यूनिटी कर दिया मैंने, और अब देखो यहाँ पे खुलेगा कार्टून ट्रैक, रेस ट्रैक। अब मैं, सब लोग क्या लाइट चलेगी क्या। नहीं नहीं, इधर क्या पास में वहां से है, तो मेरे को लग ही रहा था लाइट जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं दूसरा देखता हूँ, एनवायरनमेंट देखते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को सर्च करते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई फ्री वाला एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसको भी ले लेंगे, ताकि हम कार एंड ड्राइविंग, कार ड्राइविंग, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग एनवायरनमेंट, हाँ ठीक है, ये किया। अब यहाँ देखते हैं फ्री में क्या अवेलेबल है, जनरेट स्काई बॉक्सेस, वर्ल्ड मैशेस, कार ड्राइविंग सिमुलेटर तो नहीं, लो पॉली, मेगा सिटी भी महंगा है, स्टैंडर्ड एसेट्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये फ्री वाला कहाँ है भाई, अपने को वो दिखाना है, फ्री लिख देते हैं, फ्री। हाँ, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस को फ्री कर दे रहे। अब देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो ये देखो, एक ये कार फिजिक्स वाला है, अपन ये भी ऐड कर ले रहे हैं। प्रोमेथियो ये फ्री वाला है, मतलब जो मैंने कंट्रोलर का हमने कोड दिखाया ना। हाँ, जैसे ये बढ़िया है, ये वाला ऐड करते हैं पहले, एक ये ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐड टू माई एसेट कर दिया, एक्सेप्ट। मैं ये एक काम करता हूँ ना, ये सारे ना आपको भी भेजता रहता हूँ, ताकि ये हो गया, बेस्ट एसेट फॉर फ्री हो गया। और इससे पहले मैंने वो डाला था कार वाला, हाँ कार, आर्केड कार, ताकि वो आप लोग भी ट्राई कर पाओ। फ्री रेसिंग कार आर्केड, ये आ गया, इसका भी लिंक आपको डाल भेज दे रहा हूँ।
ये सारे मैं भेज रहा हूँ कि जो मैं पहले हमने पूरा ब्लॉक से यूनिटी के अंदर ही सब कुछ कोड करके बनाया, अभी हम लोग बना लेंगे उनको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ओनली बॉडी हैज बॉक्स कोलाइडर सो मच दैट बी अ प्रॉब्लम। हाँ भाई विनायक, ये भी ट्राई री एडिंग द कार रेफरेंस, ये भी हमने ट्राई किया था। तो ये वाला भी इशू था कि दोनों, पहला इशू था कि बॉक्स कोलाइडर खाली का प्लेन में था, कार में नहीं था, ठीक है। तो फिर हमने वो रिजिड बॉडी वाला ऐड किया, तो उसके चिल्ड्रन में बॉक्स कोलाइडर थे, तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी जो करंट प्रॉब्लम था वो ये था कि भाई बॉडी के अंदर बॉडी थी और उन दोनों में रिजिड रिजिड बॉडी अटैच था, मतलब दोनों रिपल कर रहे थे, और रिपल करके एक नीचे गिर जा रहा था और कैमरा उसके साथ नीचे गिर जा रहा था, ये वाला इशू हो रहा था। मैं आपको, अगर आप यूनिट 1 करोगे तो उसके एक चैलेंज में ही दे रखा है कि आपको डायनेमिकली ऑब्स्टिकल स्पॉन करने हैं और एक ही लोकेशन पे करने हैं, तो वो फट फट के निकलेंगे, क्योंकि फिजिक्स जैसे एक बॉडी है उसके अंदर मास है, जैसे हम लोग ह्यूमन हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके अंदर एक और बॉडी घुसाओगे उतने ही मास की, तो वो रिपल्शन करेगा ना, मतलब समझ पा रहे हो क्या फंडे से। वो फिजिक्स में भी यही होता है, जो चेन रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो मास जनरेट करते रहते हैं, और पूरा वो ऐसा रिएक्शन क्रिएट होता है कि वो फटते 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 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको, ये वाली कार हमने यूज करी, इसका लिंक भेज रहा हूँ, ये वाला एसेट आपको ऐड करना है। उसके बाद एक ये कार, ये तो सिर्फ कार का 3D बॉडी है, ये 3D कार का पूरा कंट्रोलर है, मैं ये भेज रहा हूँ। ये हम लोग इसकी रोड यूज करेंगे, रेसिंग रोड, तो मैं ये इसको ऐड टू माई एसेट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक है प्रोमेटियो कार कंट्रोलर, मतलब ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही गाड़ी चलने लगेगी, आपको कोड भी नहीं लिखना, ये उसका कोड है, मतलब ये उसका लिंक है। मैं ये आपको भेजता हूँ। और फिर जो मैंने एनवायरनमेंट यूज किया था ना बेस्ट एसेट्स में, कार्टून रेस ट्रैक ओवल वाला, ये खोल के आपको देता हूँ, ये भी हमने इंपोर्ट कर रखा है। अब मैं ये सारा आपको अपने सीन में डाल के थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके, तो बेसिकली हमने आज एक पूरा गेम बना दिया है, हम उसको चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। तो अपन नहीं जाते हैं। नहीं, बढ़िया बढ़िया, एक 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 रिवीजन क्लास हो गया, मैंने जरूरी था ये हाँ, तो रिवीजन हमने क्लास। हमने जो पिछली बार उसमें किया था उनके एसेट यूज करके अभी पूरा स्क्रैच से खुद से बनाया है। लोकी जिमानो वाला बिल्कुल ये बिल्कुल। कजामांस रोड आ गया, हमने उसको डाउनलोड कर लिया, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करके देखो काफी कुछ हमें मटेरियल मिला है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया डायरेक्टली एज इट इज, ठीक है। और इसको देखते हैं कहाँ पर है। और हमने एक और लिया है अभी, क्या था, लो पॉली फैक्ट्री नहीं, कार्टून रेस ट्रैक किया था, इसको भी इंपोर्ट कर ले रहे हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बहुत कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको खुद अपना नहीं करना पड़ेगा, हाथ से बनाने का दिक्कत। और अपन ने क्या किया था भाई, वो प्रोमेटियो वाला कार भी था ना कुछ, वो ऐड नहीं किया है क्या अभी। हाँ ये था प्रोमेटियो कार था, ऐड टू माई एसेट कर दिया। और अपन ने बेस्ट एसेट्स, आर्केड रेसिंग किट, एनवायरमेंट्स, कार्टून रेस ट्रैक हो गया, एसेट्स हो गया, रेसिंग ट्रैक। अभी ना एनवायरमेंट आई थिंक इसमें अपना काम हो जाएगा, बाकी अब बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्री में भर भर के पूरे पूरे गेम हम्म। बनाने के मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। एक बार मैं एनवायरमेंट, नहीं, वो तो बना लेंगे अपन। हाँ वो आप खुद भी बना सकते हो, और क्या, बाकी यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपना 3D एसेट बना के भी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। मान लो आपने कोई हम्म। विंड का एनिमेशन बनाया, या आपने ट्री का बनाया, या एक वो बनाया आपने बिल्डिंग बनाई कि वो बम के ब्लास्ट के बाद क्रश हो रही है, उस चीज का आप 3D मॉडल बना के डाल दो, और सी शार्प यूनिटी में स्क्रिप्ट ऐड कर दो कि बिफोर डिस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, तो वो भी ऐड हो जाएगा। और हम्म। स्टैटिक एनवायरनमेंट तो है ही, रेसिंग एनवायरनमेंट आ गया, स्काई बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहले जो अपन ने इंपोर्ट किया है उसको यूज कैसे करेंगे, फटाफट आपको दिखाता हूँ। ये कार्टून रेस ट्रैक वाला है, मैंने ये भी इंपोर्ट कर लिया। और प्रोमेटियो वाली कार कहाँ है, मतलब उसमें आपको और मजा आएगा डायरेक्टली, क्योंकि उसमें साउंड भी है। अभी जैसे हमको साउंड सेपरेटली खुद से करना पड़ेगा, तो एक इसका एसेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो प्रोमेटियो कार वाला जो है, ये वाला एक्सेप्ट कर लिया, हाँ अब होगा। तो इसमें पूरा जो कोड हमने लिखा आगे पीछे दाएं बाएं का वो है, प्लस उसमें एक्सेलरेशन है, प्लस उसमें स्किडिंग का भी एनिमेशन है। अभी इसको भी यूनिटी में खोलते हैं, खुल रहा है क्या। अभी भाई बहुत कुछ खुल रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं, तब तक कुछ नया। वो हैवी हैवी हो गया है बिना शायद। हाँ हैवी मतलब, हो गया है शायद बहुत। नहीं नहीं, वो कुछ भी नया लोड करने में टाइम तो लेता ही है। तो अभी तो अपन ने ना ये कार वाला फंडा बनाया था, आप सेम चीज ना अच्छा अच्छा। प्लेइंग के लिए बना सकते हो, या आपका रेसिंग गेम बना लो। कुछ देखते हैं रेसिंग एनवायरनमेंट, कार हम्म। रेसिंग एनवायरनमेंट देखते हैं, फ्री वाले, फ्री वाले, ठीक है।
स्काई बॉक्स है, कार्टून रेस्टर को वाले अपन ने कर लिया है। ये पहाड़ी वाला लेवल है। फ्री लो पॉली कार्स, कार्स तो हैं अपने पास। कार्स कार्स कार्स, कार्टून रेस्ट्रैक स्पीलबर्ग। हाँ ये बढ़िया लग रहा है। अभी देखते हैं खोला कि नहीं। हाँ भाई खोला। तो अभी अपने को मिलेगा प्रोमीटियो वाला कार वाला काम गया भाई। चलो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, मतलब अभी तो करने के बाद। तो आर्केड कार यहाँ पर है, कार्टून रेस ट्रैक यहाँ पर है, कजमान रोड आ गया। अब हम जाते हैं फ्री में, जाते हैं और प्री फैब देखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देखो ये पेड़ आ गया ना बढ़िया से बने हुए। तो इससे बढ़िया है मैं पूरा रेस ट्रैक ही डालता हूँ। मैं गया प्री फैब्स में गया, या पूरे पूरे ऑब्जेक्ट मिल जाए मेरे को बना हुआ पहले। हाँ ये अच्छा। तो ये हमें इसके मटेरियल्स में जाना है और देखना है कि सारे गुलाबी हैं थोड़े गुलाबी हैं। हाँ तो कुछ कुछ ना जो जो गुलाबी हैं उन्हें हम चूज कर लेंगे। इन जनरल आप कुछ भी एसेट सोर्स से यूज कर रहे हो तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। अरे भाई ठीक है। और ठीक है, पिंक 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 और पिंक पिंक। हाँ ये चूज हो गया। अब मैं जाके एडिट में जाऊंगा और रेंडरिंग में जाऊंगा, मटेरियल्स में जाऊंगा, कन्वर्ट ऑल कर दूंगा, प्रोसीड कर दूंगा, ये सारे बन जाएंगे, ये सब चमकने लगेंगे। हाँ अभी जाते हैं प्री फैब्स में, जाते हैं इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। फ्री प्री फैब्स 100 किलोमीटर एली, अगर ये मैं डालूं, ये तो ये आ रहा है भाई, रोड के साथ मैश। हाँ भाई यही चाहिए था अपने को। इसको बंद कर ले रहे। हाँ ये देखो भाई, ये अपने को बना बनाया रोड मिल गया। ठीक है, अब हम गाड़ी इस पे चलाएंगे। ये देखो पूरा मैप के साथ मिल गया है। और इसी पे अगर हम ट्री भी ऐड कर दें तो भी ट्री भी, हाँ ट्री देखिए इसी के हिसाब से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं हल्का सा ना ट्री को राइट। हल्का सा ट्रीज को लेफ्ट मूव कर दे रहा हूँ। नहीं तो रोड है, या इसको राइट कर दे रहा हूँ, एक ही बात है। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा अपनी गाड़ी के ऊपर ले आ रहे हैं। ठीक है, और मैं अपने वाले प्लेन को ना रोड को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ कर दिया है। अब जो चलाएंगे इसके हिसाब से चलाएंगे। देखते हैं, पहले थोड़ा सा चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं, वरना क्या पता इसमें भी कोई दिक्कत हो जाए। तो काफी लंबा ट्रैक बना हुआ है भाई, मतलब अच्छी खासी रेस आगे तक है, रेस कर सकते हैं इसमें तो। हम्म। हाँ ये देखो अब चलाओ, ये देखो भाई बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही और मजा आ रहा है अलग से। ठीक है, अब आपका तुरंत आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, पूरा एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है, साइड में नहीं है, खाली खाली दिख रहा है, देखो साइड में जाके क्या होता है। हाँ ये देखो गए, पलट गए, बट ये सब ठीक है, आपका ये बन गया। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाते हैं कुछ और भी। तो हमने ये कार्टून रेस ट्रैक जो उठाया था, अभी अभी एक काम करते हैं, अपनी रोड गायब कर दी, अपने ऑब्स्टेकल हम डिलीट गायब कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक नया एम्प्टी बनाते हैं। इसको बोलते हैं टेस्टिंग, मतलब कि जो हम पहले ट्राई कर रहे थे। ठीक है, अब जो भी हमने यहाँ पुरानी चीजें हैं उन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि पता लग जाए। और ये हमारा मेन सीन है। एक नया बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रिएट एम्प्टी, उसको नाम देते हैं एनवायरनमेंट, ताकि ऐसे वो पता लग जाए कि एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट, ये हमने किया, एनवायरनमेंट बना दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए। ठीक है, अभी हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ये हमारा प्लेयर हो गया। एक और यहाँ पे बनाते हैं, ये नॉर्मल आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। अब ये हो गया हमारा प्लेयर। ठीक है, जो हमारा प्लेयर जो भी काम करेगा, इसको ऊपर डाल देते हैं कार के नीचे। ठीक है, अब हमारा अलग अलग हो गया। प्लेयर वाला फंडा यहाँ पर है, ये सारा एनवायरनमेंट है, ये सब टेस्टिंग वाला है जो हमने बंद कर दिया है, अब नहीं दिखेगा वो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने इन दोनों को चूज किया है ना, इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूँ, ताकि वो अलाइनमेंट में आ जाए अपनी कार के सीधे ही में। गाड़ी भी चूज हो गई क्या? गाड़ी के साथ नहीं करना है भाई, इसके साथ करना है। इसको तो घुमा के सीधा कर दिया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक और हमने कुछ लिया था, एनवायरनमेंट जो लिया था, कार्टून रेस ट्रैक देखते हैं, ट्रैक वन देखते हैं, डेमोसिस प्रीफैब देखते हैं, ट्रैक देखते हैं, ओवल कंप्लीट कोलाइडस, इसको डालते हैं। ये क्या सीन है? ओके, रेस ट्रैक रेस ट्रैक रेस ट्रैक, हाँ भाई ये तो पूरा स्टेडियम आया, बट ये तो सिर्फ मैचेस आए।
बाकी अरे सिर्फ कोलाइडर आया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ब्लॉक बैरियर्स, मैं एक बार ना इसके सीन में जाते हैं, पहले अपना सीन सेव कर लेते हैं। और इसमें भी सैंपल सीन दे रखा है, डेमो सीन में गए, कंप्लीट रेस ट्रैक डेमो, ये देखते हैं सीन कैसा है। तो अब देखेंगे जो इसने सीन करा होगा वही अपन लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे और बोलेंगे हाँ देखो यहाँ भी सेम इशू है। इनका पूरा रेस ट्रैक जो गेम होता है रेसिंग वाला, उसका ट्रैक लग रहा है मेरे को, बट ये पूरा दूसरे मटेरियल में है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से इसमें जाएंगे, कार्टून रेस ट्रैक 1 में गए, देखो इन्होंने भी मटेरियल बोल के ना, हाँ फिजिक्स मटेरियल बना रखा है, बट ट्रैक 1 टेक्सचर्स, टेक्सचर्स भी ठीक है भाई। सीन मैशेस, प्रीफैब्स, प्रीफैब्स के अंदर है क्या प्रॉप्स, बैनर्स, टायर्स, प्रॉप्स, एरो लॉन्ग, टायर्स, ट्रीज, बैरियर्स। एक काम करते हैं, इसको ना मटेरियल इन्होंने अलग अलग फोल्डर में बना के नहीं दिए, तो अभी हमें सारे मटेरियल अलग अलग इनके अंदर ढूंढ ढूंढ के ठीक ठीक करने पड़ेंगे। देखो ये मटेरियल है, ये मेरे मेरे को लग रहा है कि ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हाँ बच्चे जो है अपने हिसाब से वो डिजाइन कर लेंगे, हाँ जी, हाँ मतलब अपना कोर जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक है। तो बस एक चीज मेरे को और दिखानी है, इससे पहले हम लोग सीन में जाते हैं और अपना जो सीन था कार सिमुलेटर वाला वो खोलते हैं, इसको सेव नहीं करते हैं। ये देखो अपने सीन में आ गए, अपना देखो इतना बड़ा ट्रैक बन चुका है ऊपर, अगर मैं थोड़ा तेजी परफेक्ट से, परफेक्ट, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है। और एनवायरनमेंट भी आप बना सकते हो, प्लस इसमें और प्रॉप्स डाल सकते हो बीच बीच में कि पावर अप करना है या लैप 1 कंप्लीट हो गया। तो मेरे को जो एक मेन चीज दिखानी थी वो बस ये है कि आपको कोड भी ना लिखना पड़े, तो ये खोलना है मुझे यूनिटी में। हाँ, इसको मैं ये प्रोमीटियो कार कंट्रोलर है, इसमें आपको कोड भी नहीं लिखना, बस वो चला के एक बार दिखाना है आपको। ऑडियो तो मेरा आ ओके। ही रहा है, मैं तो बस ये इम्पोर्ट हो चुका है, इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए ये आ गया, ये सारा इम्पोर्ट हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपनी जो कार बनाई है उसे डीएक्टिवेट कर दूंगा, मतलब गायब दिखेगा नहीं, इनकी कार यूज करेंगे डायरेक्ट, और फिर देखते हैं बिना कोड लिखे वो कार चलेगी कैसे। बेसिकली ये पूरा एक्सपीरियंस आप क्या बोल रहा है, कार कंप्यूटर सम ऑफ द प्रोडक्ट सोर्स फाइल्स रेफर एपीआई दैट हैज चेंज्ड ऑटोमेटिकली। अरे भाई ठीक है, तो इसने बताया कि ये पुराना बना हुआ है, तो कुछ एपीआई मतलब कुछ टाइप ऑफ पैकेजेस चेंज हो गए हैं, तो उनके लिए इसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि हम ठीक कर देंगे। तो मैंने बोला हाँ कर दो, आगे आने वाले के लिए भी कर दो, ठीक है। तो अभी ये खुलेगा, अभी मतलब स्क्रिप्टें लोड हो जाएंगी, क्योंकि अगेन उसे वो बहुत सारी फाइलें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती हैं। प्रोमीटियो कार कंट्रोलर आ गया, अपन प्रीफैब में आ गए, और प्रोमीथियस मैंने यहाँ पे गाड़ी डाल दी। अब देखो यहाँ पे आपको गाड़ी दिख जाएगी एफ दबाते ही। और इसमें भी ओके। इशू है हल्का सा, अगर इसमें मटेरियल्स है और मटेरियल सारे इसके पिंक हैं, तो इन मटेरियल को मैं फटाक से चेंज कर ले रहा हूँ, रेंडरिंग में जाके मटेरियल में जाके कन्वर्ट टू यूआरपी। अभी देखो धीरे धीरे आके वो पूरा ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी वाली कार को मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। और इस वाली कार को देखो, रेड वाली कार आ गई है, इसको चूज करूंगा और इसे 0 0 कर दूंगा, रीसेट कर दिया। अब मेरी गाड़ी यहाँ पे आ गई। और अब क्या करेंगे, मेन कैमरा में जाके प्रोमीथियस जो ये हमने डाला है इसको डाल देंगे कि इसको फॉलो करो, ठीक है। कर दिया मैंने वो चीज, अभी प्ले कर देते हैं। अभी देखो अगर आपको ऑडियो आ रहा है तो बताना, वो सब दिखेगा आपको, और वॉल्यूम वॉल्यूम भी आएगा थोड़ा। ये देखो गाड़ी चल रही है बढ़िया, अपनी टर्निंग वर्निंग भी हो रही है, ठीक है। और इसके लिए हमने कोड देखो, इसके टायर भी मुड़ रहे हैं, मैं राइट मोड़ा है टायर मुड़ रहा है। और आप देखो अगर मैं ऊपर यहाँ से दिखाऊं आपको, एफ अगर करूं, ये देखो स्किड मारोगे तो स्किड के निशान भी बन रहे हैं, समझ रहे हो। और देखो अभी मैं राइट मोड़ा है तो राइट टायर घूम रहा है आगे वाला, क्योंकि ये पूरा एसिड बनाया हुआ है अच्छे से। बट यार आपको ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है भाई, ऑडियो भी इसमें है, मुझे भी नहीं आ रहा है ऑडियो, ऑडियो प्ले भी हो रहा है, ये देखो आप पूरा। तो इसकी पूरी बॉडी फिजिक्स वाली देखो, जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, फ्रेम अलग मूव हो रहा है बॉडी का, टायर अलग मूव हो रहा है, और आपको स्किड मारते हुए भी दिखेगा ये, देखो ये दिखा ना। तो ये सारे एनिमेशन इसमें हैं। तो बेसिकली जो भी मैंने एसेट्स आपको यहाँ चैट में भेजे हुए हैं ना, मैं ये सारे कॉपी करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ। तो आप बिना कोड लिखे ही अपनी पूरी कार गेम बना सकते हो। तो आपको खाली कार के लिए कोड लिखा हुआ है, वो काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। मैं आपको ये वाला कोड भेज दे रहा हूँ, और प्लीज आप ना यूनिट 1 तक ट्राई करो, और फिर आप बताना क्या फंडा है, क्या इशू आ रहा है। मंडे तक ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी, मंडे तक करिए। मंडे का शायद क्लास नहीं होगा, मेरा कुछ टीम का आउटिंग है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है।
अगर नहीं होगा आउटिंग तो क्लास होगा, अगर ओके आउटिंग तो क्लास नहीं होगा। लेकिन आप लोग प्लीज ट्राई कर लो खुद से। ओके थोड़ा बहुत जो कोड का इशू आ रहा है मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे पूछ लो या फोटो खींच के रख लो, ठीक है। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार आएगी, बाद में नहीं आएगी। देखो इतनी बड़ी दिक्कत, मैं ये चीज पहले कर चुका हूँ 4 से 5 बार, लेकिन आज वो देखो नया इशू आ गया। वो कार लगाया तो उसमें 2 रिजिड बॉडी थी, कोलाइडर नहीं था। तो ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, वो थोड़ी देर बैठेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, एक बार की बात है। चलो फिर कोई अगर डाउट है तो अभी पूछो, वरना भाई 20 मिनट बच गए हैं तो अपना चिल करो, चाय वाय पियो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना ठीक है हम लोग मिलेंगे मंडे को होपफुली, वरना नहीं वेडनेसडे। नहीं ठीक है विनय, गॉट इट, वो इतना करके देख लेते हैं अपन, ठीक है।